धूम्रपान और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। में हैदराबाद में आईटी सेक्टर में बढ़ोतरी और रियल एस्टेट में नुकसान हुआ था। उसी वक्त कुकड़पल्ली में फर्स्ट टाइम एक नया विला स्टार्ट हुआ था। उसका नाम है कार्तिकेय किंगडम। ये है रामराज, इस विला के ओनर। क्रिकेट में इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती तब भारतीय लोग हाईटेक सिटी बनते समय तेलुगु लोग जितना खुश हुए थे उतनी ही खुशी हुई रामराज को। इसके बेटे का नाम है कार्तिकेय। बेटे का नाम इनके पसंदीदा देवता सुब्रमण्येश्वरा स्वामी के नाम पर रखा था। लड़का जब 10 साल का हो गया तो पिता का प्यार बेटे के लिए 100 गुना और बढ़ गया। रामराज के प्यार को अगर तोलना हो, कृष्णा जैसे महेश बाबू से और चिरंजीवी ने जैसे रामचरण को प्यार दिया, उससे कई ज्यादा प्यार वो अपने बेटे से करते हैं और बेटा भी अपने पिता से उतना ही प्यार करता है। ये है रामराज की वाइफ, इनका नाम है शांति। ये अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। ए, क्या हुआ बेटा? पानी दो, पानी दो। पी लो, पानी पियो। एक ही कांटा 2 जगह चुभा, एक बेटे के गले में, दूसरा पिता के दिल में। अमेरिका ने बिन लादेन से जैसी दुश्मनी निकाली, वैसे ही रामराज ने मछली से निकाली। इसके बाद घर में कभी मछली नहीं बनी। इनका नाम है विट्ठल राव। ये रामराज जी के बचपन का दोस्त है, अच्छी बुरी सब बातें बताता है। रामराज ने जो विलास बनाए वो नहीं बेचे, क्योंकि अगर बेचा तो बिल्डर बनेगा और रेंट पर दिया तो ओनर बनेगा। ये सारी कम्युनिटीज का कंट्रोल अपने अंडर ही रखते थे। यही इनके बिजनेस का तरीका है। अगर किसी को इनके विलास में रहना है तो कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। बच्चा क्या पढ़ रहा है? मेरा बेटा क्लास टॉपर है और बेटी स्पोर्ट्स चैंपियन है। ये है परफेक्ट फैमिली। सारे विलास बुक हो गए, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपका बेटा अच्छे से पढ़ता है ना? मेरा बेटा पढ़ाई से ज्यादा टीवी और फिल्मों में ज्यादा ध्यान देता है सर। इन्हें अपनी पसंदीदा विला ब्लॉक कर दो। आपका बेटा किस क्लास में? 7th क्लास, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा लो क्लास। अपने बेटे को बड़ा दिखाने के लिए बाकी सारे कमजोर होने चाहिए, ऐसा ही है ना सर? आपकी स्ट्रैटेजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। दोस्त, बिजनेस में मेरे सक्सेस होने का कारण जानते हो? कंपटीशन ना हो, ऐसा ध्यान देना चाहिए। अगर कार्तिक का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो तभी तो वो नंबर 1 रहेगा। You are second rank and she is first rank. हमेशा फर्स्ट आने वाला इस बार सेकंड आ गया। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, लो। मैंने मना किया ना, और कितने बार बोलूं? ये सब क्या है जी? उसे 1 मार्क कम मिला तो क्या खाना छोड़ देगा? उससे अच्छा पढ़ने वाला कोई भी इस विला में नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें इस विला से ही भगा दूंगा। चढ़ गई है इसे। खाली करवा दिया तो तुझे 2 और बॉटल दूंगा। सिक्योरिटी इंचार्ज दस्तगिरी ने जैसे उन्हें कहा, सुषमा को खाली करा दिया। ये बैनर्स, लोग और तालियां देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि ये कोई विजय समारोह है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हैदराबाद में लोग पास होते हैं, वैसे ही कार्तिक भी बीटेक में डिस्टिंक्शन से पास हुआ। और ये जो कार्तिक की सम्मान सभा है, इसमें कुछ लोग इनकी खुशी देखने आए हैं और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं तो सिर्फ एक पत्थर हूँ, पर मुझे मूर्ति बनाने वाले मेरे पापा हैं। मैं तो सिर्फ एक रॉ मटेरियल हूँ, पर मुझे लायक बनाने वाले मेरे पापा हैं। इसके पापा पृथ्वी को हाथ में लेकर सूरज के चक्कर काट रहे हैं। इस क्रेडिट का अधिकार मुझे नहीं, तुम्हें। यहाँ पिता अपने बेटे की तारीफ करता है और बेटा अपने पिता की तारीफ करता है। यहाँ कुछ लोगों को खुशी हो रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। अपनी खुद की तारीफ करने के लिए इन्हें अवार्ड देना चाहिए। पिता और पुत्र के अत्यधिक प्रेम के कारण ही ये कहानी बनी है। सुनो बद्रा जी गुरुजी।
इंस्टा पर हम ऐड कर रहे हैं, फेसबुक पर भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हाँ, फिर भी हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए हाँ। हमें काम करना होगा। क्या करना होगा? आपकी कुंडली है ना, कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाना होगा। मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हारे ग्रह ही खराब है। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। रामराज साहब आने ही वाले हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। आजा बेटा। नमस्ते नमस्ते, रामराज जी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। नमस्ते सर। आइए बैठिए, बैठिए छोटे साहब। आपके बेटे के चेहरे पर तो बहुत तेज है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो जन्म कुंडली नहीं बनवाई थी। अभी इसके लिए लड़की देख रहा हूँ तो लोग इसकी जन्म कुंडली मांग रहे हैं। अरे आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ। राहु 12वें घर में प्रवेश कर चुका है और इसके विदेश जाने की संभावना हो चुकी है। हाँ, मैं बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप जा रहा हूँ। देखा, गुरुजी सही कहते हैं। थोड़ा शादी के बारे में बताइए ना। हाँ बताता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? शुक्र ग्रह सीरियस लग रहा है, शनि में उथल पुथल है, इसीलिए ग्रह में अहंकार है। अहंकार तो मनुष्य में होता है, ग्रहों में अहंकार? इंसान को कंट्रोल करने वाले ग्रह को ही ज्यादा अहंकार होता है और वो सब ग्रह मिलकर आपके लड़के को बहुत परेशान कर रहे हैं और इस वजह से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। एक इंसान के रूप में तुम्हारी जिंदगी में एंट्री होने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में खतरा ही खतरा है। देयर आर नो लैडर्स, ओनली स्नेक्स। गुरुजी, इसका कोई तो समाधान होगा? अरे क्यों नहीं होगा? कोरोना कहाँ पैदा हुआ, उसका वैक्सीन हमने यहाँ बनाया। यहाँ पैदा हुए प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमने तो किया। 100 पुरोहितों के साथ यज्ञ करवाना होगा और इसके हाथ से भूदान, गौदान और स्वर्ण दान करवाना होगा। और इसके लिए आप पिता पुत्र को हाथ में रत्न और मोती किसी भी हालत में पहनने ही होंगे। और हमारे पास महंगे मॉडल्स है। अरे वो ये सब जानते हैं, धनवान है वो। इस काम में कम से कम आपको 20 लाख खर्चा होने वाला है, बस इतना ही। आपका ये हिसाब बिल्कुल गलत है। आपकी स्कीम और स्कैम सब अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। पापा, पहले तो ये हमें गलत जानकारी देते हैं और फिर झूठ बोलकर हमें डराते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? रामराज जी, आपके गांव में जो रथ मुकाबला हुआ था वो भूल गए? आप हार जाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा था ना। एक पीटर नाम के बंदे ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया था और उसके बाद क्या हुआ था? आप अपने बेटे को जरा समझाइए। ये सब बातें अभी क्यों? मैंने जो कहा वो सब सच है। YouTube में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो आप। हाँ हाँ, मैंने देखा था। आप कुछ भी कह देते हो और लकीली वो चीजें सच हो जाती हैं। आप एक नंबर के फ्रॉड हो। मेरे टैलेंट के बारे में तुम क्या जानते हो बेवकूफ? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके गुरु की इज्जत करता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। आप नाराज मत होइए। नाराज तो मैं। चलो बेटा। सांप के मुंह में तो मैं खुद ही चला गया। पापा, ये रथ मुकाबला क्या है और आप कैसे हार गए? वो मेरी दादी का गांव है। उस गांव में हर साल रथ का मुकाबला होता है। उस मंदिर में भक्तगण जो सोना चांदी दान करते हैं उससे कप तैयार करके वो मुकाबला जीतने वाले को देते हैं। मैंने सोचा था कि वो कप मेरे घर आएगा, लेकिन मैं मुकाबला हार गया। आपने ये पहले कभी नहीं बताया। तुम्हें फेलियर स्टोरीज नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज। चलो। पापा कैसे हार सकते हैं? पेमेंट का गणित गलत हो गया, लेकिन कुंडली का गणित नहीं। जैसे मैंने कहा था, उसकी जिंदगी में एक लड़की जल्दी ही एंट्री करेगी। जैसे जैसे वो लड़की नजदीक आएगी, बाप बेटे की दूरियां बढ़ती रहेगी। उस लड़की की वजह से बाप बेटे अलग हो जाएंगे। मेरा गणित पक्का है। हाय। ये लड़की कौन है? ये मुझे हाय कर रही है। हे कार्तिक, इसके तो कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारा फोन नंबर नहीं, ना ही एड्रेस है और ना तुम सोशल मीडिया पर हो। मैं तुम्हें ढूंढूं कैसे? हेलो हेलो, क्यों मिलना चाहती हो? ये बताओ तुम कौन हो और हम कब मिले थे? दिस इज टू मच कार्तिक। उस दिन बहुत अच्छे से बात की, अभी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। ये अपने पापा से पूछे बिना किसी से बात नहीं करता। हेलो, मेरे बारे में इसे बताया नहीं क्या? इसकी जिंदगी खुली किताब है, हम इसके बारे में सब जानते हैं। जनवरी फर्स्ट वीक में आपका दोस्त मैंगलोर आया था, पता है ना? पता है, एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए। वो कंप्लीट होने के बाद एक पार्टी की थी, पता हाँ है? पता है, वहाँ 4 पैक पिया था, यही ना?
वहीं मैं इससे मिली थी। उस दिन इसने नॉन स्टॉप 4 घंटे मुझसे बात की। इसे ट्रैवलिंग करना पसंद है ये भी बताया। हर बर्थडे पर अनाथ बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करता है ये भी बताया था। ये सब तो सच है। हमारी पहचान हुई थी ये भी सच है। लव टुडे मूवी जैसा फोन एक्सचेंज भी करने वाले थे और ये बिना फोन नंबर दिए भाग गया। ये क्या बोल रही है? लेकिन आपका नाम क्या है? सुहाना। सुहाना? ये तो कभी सुना नहीं। मेरा नाम सुनते ही जिंदगी एक सफर है सुहाना ऐसा गाना गाकर मुझे इम्प्रेस किया। हमारी दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलेगी ये बोला। लेकिन ये सब तुम नशे में बोल रहे थे ना? हद है। ये क्या बोल रही है? मेरी सारी खुशी तुमने 1 मिनट में ही बर्बाद कर दी। आई एम हर्ट। सुनिए सुहाना जी, सुहाना जी। ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं इसे जानता हूँ। कौन है ये लड़की? आकर इतनी सारी बातें की और चली गई। फेसबुक पर नहीं है, इंस्टा पर भी नहीं है। कार्तिक, अभी तक क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं? नहीं कुछ नहीं माँ। आज सुबह एक लड़की मिली थी जो कह रही थी कि वो मुझे अच्छे से जानती है। बल्कि मैं तो सच में नहीं जानता कि वो कौन है। उसके बारे में कोई डिटेल्स मिलेंगी सोचकर सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा हूँ। ऐसी फालतू की बातें सोचकर परेशान मत हो। आजकल प्रैंक वीडियो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। तुम उस पर ध्यान मत दो बेटा, सो जाओ अब। सुनो जूस। ओके सर। आईफोन 15 प्रो जैसा ही है फिगर। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। गलती से मैंने चीकू जूस ऑर्डर कर दिया था। एप्पल जूस मिल सकता है क्या? सॉरी मैडम, नो एक्सचेंज। कैन वी एक्सचेंज? एप्पल जूस ही है, लीजिए लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? अरे मैं उस लड़की से मिला ही नहीं तो क्या पता चलेगा। ए जूस पी लो। ए, हाँ। मुझे चीकू जूस पसंद नहीं है, पता है ना तुझे, फिर भी वही लेकर आया। वो क्योंकि आज वर्ल्ड चिकू डे है ना, सिर्फ यही मिल रहा था। ले लो। आईफोन 15 सुहाना की फ्रेंड है। अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी बात नहीं सुन रहा। हाँ ये सच है, मैंगलोर में जब से आपसे मिली है तब से आपके बारे में ही बात कर रही है। ये क्या चीकू जूस पी रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? ए ये सच में कुछ छुपा रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। अरे ये सच है कि उस दिन मैंने पी रखी थी, पर इस लड़की से मैं कब मिला मुझे नहीं पता। 4 पैक पीने के बाद तू हमें भूल जाता है। तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारे राइट पैर में तिल है ये भी पता है। तेरी लुंगी भी सरकती है तो हमें पता चलता है। ये इतना कैसे जानती है? इसका जीवन हमने खुली किताब समझा था, लेकिन इसमें चिपके हुए पेज बहुत होते हैं। मेरी बात को समझो यार। चल, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये पंचायत को लेकर अंकल के पास जाना होगा। मैं सच कह रहा हूँ पापा, उस दिन क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ये मिला है या नहीं, लेकिन वो लड़की तो इसे बहुत पसंद करती है। तुम एक बार फिर सोच लो। अब आपने कह दिया है तो मैं उस लड़की पर ध्यान दूंगा। अब ध्यान देकर क्या फायदा? उस लड़की के सामने तो तेरा मुंह बनता। उसका फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, उसे ढूंढेंगे कहाँ? ढूंढूंगा, वो चाहे कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाय, कैसी हो तुम? कहाँ थी अब तक? तुम्हारा नंबर भी नहीं था और एड्रेस भी नहीं था। सोशल मीडिया पर भी तुम्हारी कोई डिटेल्स नहीं थी। समझ ही नहीं आ रहा था तुम्हें मिलूं तो मिलूं कैसे। क्यों मिलना है मुझसे? हाँ? वैसे तुम हो कौन? हम कहाँ मिले हैं? हे, दिस इज टू मच। उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, उस बात का बदला ले रही हो क्या? ओके, लेट्स कॉल इट इवन। अब मुझे ये बताओ, मैंगलोर में हमारे बीच क्या क्या हुआ था? मैंगलोर में? वहाँ क्या हुआ था? हाँ? बेटी क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? पता नहीं ये कौन है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गई। आ जाओ। हाँ। नहीं आंटी, ये मुझे अच्छी तरह जानती है। आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। अरे ये मिसबिहेव कर रही है और कह रही है मुझे नहीं जानती। मिसबिहेव कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसे लफंगों से क्या बात करनी, चलो यहाँ से। पहले वैसे अभी ऐसे, इसके बाद क्या करेगी? पहले मेरे पास आकर अच्छी अच्छी बातें की और अब कह रही है कि वो मुझे जानती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इसे दिल पर मत लो। फॉरगेट इट। अभी अपने यूरोप ट्रिप की तैयारी करो, ठीक है? चिल अप। यूरोप में ठंड बहुत है यार। हाँ चल। उस शॉप में हमें अच्छे स्वेटर्स मिलेंगे। हाय।
ओहो मैडम, अब पहचान लिया आपने मुझे। तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ? मेरे पास खुद आकर यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे ऐसा कहा था या नहीं बताओ? उसके बाद तुम 10 मिनट में कहीं गायब हो गई। जब हम दोबारा मिले तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे हम कभी मिले ही नहीं। कल मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया था जानते हो? मेरे बगल में मेरे रिलेटिव्स थे, उन्हें अगर हमारे बारे में पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती ऐसा नाटक किया मैंने। तुम तो एक लड़के हो, हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें क्या पता? और तुम्हें इतना दुख देने के बाद मुझे कितना दुख हुआ पता है? रात को डिनर भी नहीं किया। इस लड़की की बात में भी पॉइंट है। अभी मुझे सच सच बताओ, हम सच में मिले थे ना? और मिलने के बाद हमारे बीच क्या हुआ था? अगर मैंने यहाँ बता दिया तो थ्रिल कैसे होगा? एक क्यूट प्लेस में नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पर जा रहा हूँ। ओके तो वहाँ मिलेंगे। मैं भी अपने दोस्त के साथ यूरोप जा रही हूँ। हाँ? नेक्स्ट फ्राइडे 9 o'clock पोलैंड में मिलेंगे। पोलैंड में? और क्या, रोज सिटी में ग्रेट टाइम कॉफी शॉप, विल मीट देयर। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं आ जाऊंगा? आओगे, मुझे पता है तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। बाय। इसे कैसे पता चला कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ? हे माँ, माता जी, 100 नारियल चढ़ाऊंगा मैं, कैसे भी उस लड़की को यहाँ तक पहुँचा दो माँ। उसके लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? उसे आना होगा तो आएगी वरना नहीं आएगी। मैं परेशान तेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं हो रहा हूँ, उसकी दोस्त के लिए हो रहा हूँ। वो लड़की पैसे खर्च करके यहाँ तक क्यों आएगी? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस लोकेशन को देखने के बाद मेरे हे, क्रिएटिव कार्तिक! थॉट्स बहुत बढ़ गए। कार्तिक! हाँ, सही लड़की ने टाइम खराब किया। रुको तो, कार्तिक रुको, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए 8 hours की फ्लाइट जर्नी करके आई हूँ। जस्ट 1 hour 20 minutes में तुम्हारा पेशेंस खत्म हो गया? हाँ, मतलब तुमने दूर से सब देख लिया क्या? सब कुछ। एक के बाद एक कॉफी पीने के बाद तुम जो मेरा इंतजार कर रहे थे, कितनी क्यूट लग रहे थे पता है? डू यू नो वन थिंग, जब लड़की तुम्हारे साथ रहती है और उसे जब प्यार करते हो वो दिखावा लगता है। किसी के ना होते हुए प्यार करना वो है प्योर इमोशन। तुम्हारा वो इमोशन, अफेक्शन, यहाँ तक आना, वो डेस्परेशन भी सिंपली ऑसम है। हेलो हेलो, जो भी मुंह में आए उसे राइमिंग में बिठाने की कोशिश कर रही हो। मैं पोलैंड आया हूँ सिर्फ अपने पर्सनल वेकेशन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। दिल में प्यार है लेकिन ईगो में कहना नहीं चाहता। तुम्हारा फेस देखते ही किस करने का मन कर रहा है। हे, तुम्हारे क्रेजीनेस की कोई लिमिट नहीं है क्या? और वैसे तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? मेरा दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। रुको रुको रुको, दिमाग खराब करने वाली बात नहीं कर रही। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में हर जगह बसने वाली हूँ मैं। तुम्हें मेरे लिए मेरे घर वालों को मनाना होगा। जरूरत पड़े तो अपने घर वालों को भी छोड़ देना। कोई अगर हम दोनों को अलग करे तो उससे भी लड़ लेना। तो क्या फिल्मों के बच्चों की तरह रोते रहे? अरे बाप रे, हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं कहा। देखो, तुम्हें जो भी कहना है ना वो मुझसे साफ साफ कहो, अदरवाइज गेट लॉस्ट। ए, रुक 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 रुक। तुझे तो पता है ईस्ट गोदावरी जिले में मेरे जैसा बदतमीज इंसान कोई भी नहीं है। अभी जाके वार्निंग देकर आता हूँ, इंतजार करना। हाँ, करता हूँ। सुहाना जी रुक जाइए ना। क्या है भैया? ये क्या, मुंबई में जैसे पानीपुरी वाले को बुलाते वैसे बुला रही हो? मुझे भैया उन लड़कियों के सामने मत कहना। पर क्यों ब्रो? आपसे इंस्पायर होकर कल वो लड़कियां भी तो भैया बोल सकती है ना। मैं सह नहीं पाऊंगा, उनमें से एक लड़की को पसंद करता हूँ।
उन्हें लाइन मार रहे हो या। क्या? उनकी उम्र क्या है और तुम्हारी क्या है? मेरी उम्र? दादी के खिलाए हुए हलवे से मेरा पेट आ गया और नानी के खिलाए हुए रसगुल्लों से मेरा गाल थोड़ा फूल गया, बस इतना ही। अगर तुम मेरे लिए कोऑपरेट करोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए कोऑपरेट करूंगा। साउंड्स गुड। बाय, सी यू। बाय बाय। कम फास्ट। ए, देख वो लोग भी आ गए। अब तो तू गया। अच्छा सुनो, एक लड़का लड़के के साथ बैठता है तो यहाँ गलत समझते हैं। चलो उठो। ए, कहाँ जा रहा है? इसकी बात क्यों सुन रहा है तू? ए सुनो, एक लड़की लड़की के साथ बैठेगी यहाँ गलत समझते हैं। चलो यहाँ से निकलो। फ्रेंच परफ्यूम शनैल ब्रांड का है ना? इससे तुम्हारी साइकोलॉजी बताऊं? बाहर से पूरे साइलेंट हो लेकिन अंदर से बहुत रोमांटिक हो। सही कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एक के ऊपर एक फ्री था इसलिए ले लिया। एक मेरे लिए और एक पापा के लिए। झूठ मत बोलो। ए, रोको ऑयल, आई लाइक इट। ए, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पापा को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा क्या सेंसर ऑफिसर है? हर चीज के लिए क्या सर्टिफिकेट लोगे? बैग गुच्ची का है क्या? इसीलिए चमक रहा है। स्टेशन आ गया है। कम, आई वांट टू शो यू समथिंग। कम। ए, कहाँ ले जा रही हो? अरे कहाँ ले जा आई रही टेल हो? यू, कम। ये क्या है जानते हो? नहीं जानता। ये सभी प्रेमियों की निशानी है। ये फेमस लव ब्रिज है। 140 इयर्स की हिस्ट्री है। वो ताला भगवान है, बहुत ताकतवर है। लवर्स यहाँ आकर अपने प्यार को मजबूत रखने के लिए ताला लगाकर कीज को नदी में डाल देते हैं। हमारा लव भी स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए प्रे करते हैं। ये ताला और ये चाबी ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, हम दोनों की अगर जोड़ी जमी और अगर हम दोनों में प्यार हुआ तो तुम्हारे ताला भगवान पर भरोसा होगा। भरोसा करना है, भरोसा करोगे, भरोसा करवा के ही रहूंगी। लव, ऑल द बेस्ट। सुहाना, चलो चलते हैं। सभी आते हैं। मेरी दोस्त का नाम लिखा है तूने? अरे कछुए जैसे चेहरे के लिए तुझे सिमी चाहिए? तो ताला तोड़ दूंगी मैं। पकड़ मुझे, जमीन से एक फुट ऊपर नहीं है ये। रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है बता। अरे रुको। आलू की बोरी की तरह दिखता है तू और तुझे सिमी चाहिए? हाँ, तेरे आलू जैसे बदन को कुचल दूंगी। ये तो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही है। क्या मैं आलू की बोरी की तरह हूँ? मैं स्लिम तो हूँ ना? सच बताना दोस्त। सच बताऊं तो और इंसल्ट होगा। हम आपस में क्यों लड़े? तेरे दोस्त का नाम लिखा तो जल रही है क्या अभी तू? बताती हूँ तुझे। हे, सुहाना और उसके दोस्तों के होटल का एड्रेस मिल गया। हाँ, वेरी नाइस। Cheers। और सर्च करता हूँ। ओके। टॉम्स लवर ब्रिज और ताला भगवान। बाप रे, मुझे तो लगा था तुम सचमुच प्यार कर बैठी। क्या एक्टिंग थी तुम्हारी? जो सोचा वो तो हो गया। अब तो सच बता देना। नो वे, अभी तक तुम जीती नहीं हो। वैसे हमारा प्लान तो ये है कि वो कार्तिक तुम्हारे प्यार में अपने बाप को भूल जाए। बस यही तो थी हमारी बेट। बेट ये नहीं थी। बेट के लिए? कार्तिक ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। मेरे सामने एक्टिंग कर रही थी। हाँ, ऐसे कितनों को फंसाया है तुमने? और तुम सब लोग कौन हो? हाँ, और ये सब ड्रामा क्यों? और मुझे ही क्यों टारगेट किया? और मेरे पापा को क्यों इन्वॉल्व किया? जवाब दो, बताओ मुझे। जवाब देती हो या इसका गला दबा दूं मैं? रुक जाओ कार्तिक, मैं बताती हूँ। तुम्हारी सोसाइटी में सहारा की दीदी रहती हैं। उनके घर में लंच पर आई थी। हेलो। हाय बेटा। हाय पापा। एक नए डिजाइन का डायमंड नेकलेस तुम्हारे लिए भेजा है। पसंद आया क्या? इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट की क्या जरूरत थी? फॉरगेट अबाउट द प्राइस। यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। आपको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो भी ठीक है, बाय। लव यू पापा, बाय। क्या कहा? मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पापा के दिए हुए प्यार, केयरिंग और पैम्परिंग से अल्टीमेट। मेरे पापा से ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे
तुम्हारे डैडी से भी ज्यादा केयर करने वाले फादर इस सोसाइटी में पहले से हैं। कौन? वो रामराज जी के बारे में कह रही हो? वो सपने में भी अपने बेटे के बारे में ही सोचते हैं। अभी उनका बेटा कैसा रहेगा ये तो उन्होंने 20 साल पहले ही सोच कर रखा हुआ था और आगे का प्लान भी चल रहा है। उनका बेटा कार्तिक भी सपने में अपने डैडी के बारे में ही सोचता है। वो इंसान कौन है ये जानने के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। वहाँ तुम थे जिसे मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुकी थी। एक बार टेम्पल में देखा था। कल यज्ञ के लिए बुकिंग करनी थी। क्षमा कीजिए बेटी, कल के लिए पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो फिर परसों? परसों भी उनके बेटे ने ही बुक किया है, वो देखो। थैंक यू, थैंक यू। एक दूसरे को बिना बताए बुकिंग की है? नहीं बेटी, बताकर ही बुक किया है। पिता के आरोग्य के लिए बेटा, बेटे के आरोग्य के लिए पिता, ये यज्ञ कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग रहते हैं, ये मैं देखकर सरप्राइज हो गई। दूसरी बार सर्विस सेंटर पर मैंने तुम्हें जितना देखा। खर्चा होना है होने दो, जितना समय लगना है लगने दो, लेकिन कार मुझे एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। क्या बात है काका, इतनी पुरानी गाड़ी की इतनी केयरिंग क्यों? ये उनके पापा की पहली कार है। कई लोगों को ये कार बेची गई थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस मिली है। इसे वर्किंग कंडीशन में लाकर उनके पापा को गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताकर अगर तुम अच्छे लगे उसके बाद अपने पेरेंट्स से मिला दूंगी, ये सोचा। क्यों, पसंद आया क्या? बट नो यूज। क्यों, शादी के टाइप का नहीं है क्या? अगर कोई भी सुंदर लड़की उसे आई लव यू कहेगी ना तो वो अपने पापा से पूछेगा, उसके बाद उसे हाँ कहेगा। मेरी दोस्तों की बात सुनकर तुमसे दोस्ती करना आसान नहीं है, ये मुझे पता चल चुका था। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं उसे इंटरैक्ट करना चाहती हूँ। उसकी मुझ में क्यूरियोसिटी बढ़ाकर, स्लोली मुझ में इंटरेस्ट बढ़ाकर, जो भी तुम लोगों ने कहा उसे रॉन्ग साबित करूंगी। ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में ही वो यूरोप जाने वाला है। जितना आसान समझ रही हो वैसा है नहीं। तो हम भी यूरोप ट्रिप पर जाएंगे। कौन, हम लोग? हाँ, और ट्रिप खत्म होने से पहले उसे अपने प्यार में पूरी तरह फंसाकर उसके बाद देखना वो पापा को भूल जाएगा। अगर तुम इसमें सक्सेस नहीं होगी तो हम सब का खर्चा तुम्हें उठाना होगा। यस। ओके डन, लेकिन मुझे तुम सबकी मदद लगेगी, ठीक है? यस। दीदी, मुझे उसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए। ठीक है। तुम्हारे पास आने के लिए मैंने ये बेटिंग एक्सेप्ट की थी। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम्हें फॉलो किया। ये सब बात सच है कार्तिक? तुम्हारे लिए मैं अपने पापा को भूल जाऊंगा? क्या देखकर? तुम्हारी इस गंदी सोच को देखकर या तुम्हारे इस चालाक दिमाग को देखकर? हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम्हें ये मजाक लगता है? इतनी बड़ी गलती करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंह पे पाउडर लगाने वाली। कार्तिक, प्लीज समझने की चुप कोशिश रहो। करो। अच्छा हुआ मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, वरना मेरी जिंदगी नर्क हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि ये यहाँ हुआ। अगर हिंदुस्तान में होता ना तो मैं तुम सबको जेल में डाल देता। सुहाना जी, आप परेशान हो क्या? अगर आपको बेट लगाना ही था तो मेरे जैसे सॉफ्ट कैरेक्टर पे लगाना था। इस गुस्सेल पर क्यों लगाया आपने? इंटरेस्ट था इसलिए बेट लगाई थी। उसके साथ ट्रैवलिंग करने के बाद मैं उससे इम्प्रेस हो गई। उसके कितने भी करीब जाऊं, उसने कभी इस बात का फायदा नहीं उठाया और तब से मैं कार्तिक को पसंद करने लगी हूँ। और ये सब उसको बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसको सच पता चल गया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी ओरिजिनल फीलिंग क्या है ये मैं उसे बता कर रहूंगा। इतने सालों से पुलिस का अंडरकवर स्टोरी देखा होगा और अभी लव स्टोरी का अंडरकवर स्टोरी देखोगे। तुम बस मेरा साथ देना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खा ले। जब देखो वो अपने गुस्से को ही महत्व देता है, हमारे फीलिंग्स और इमोशन का कोई कदर नहीं है उसे। ऐसा कब तक चलेगा? वो लड़की बहुत दुखी थी। वो क्या अपने आप को सलमान खान समझता है, लाइफ लॉन्ग बैचलर बनके? हैं? हम लड़के एकदम पत्थर की तरह होते हैं, वी कैन हैमर देम, लेकिन लड़कियां फ्लावर्स, वी शुड पैम्पर देम। हैमर पैम्पर, ये तो राइमिंग हो गया। इसे मेरी पिक्चर में यूज कर लूं? इसे क्या, तुम मुझ पर बायोपिक भी बना सकते हो। तेरे ऊपर? हाँ, मुझ पर। हाँ बोलिए पापा। शिकागो शुभा राव जो मेरा दोस्त है ना, वो मोटू अंकल, वो अभी पोलैंड में सेटल हुआ है। तुम्हारा फोटो फेसबुक में देखा है। उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ पे देने का सोचा है। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है। ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी फैमिली है। वो सब छोड़िए पापा, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। चीयर्स भाई, अच्छा है ना? यार पता नहीं ये लड़की मेरा पीछा करना कब छोड़ेगी। मैंने ही बुलाया। तुमने बुलाया? तुम्हारी शादी शिकागो सुब्बाराव की बेटी के साथ होने वाली है ना? वो तो बहुत रिच फैमिली है। ये बात मैंने उसे बता दिया। जेलसी से फुट फुट कर मरना चाहिए, इसलिए तो मैंने बुलाया।
कभी कभार तुम भी अच्छा दिमाग चला लेते हो, सही है। सो व्हाट शुड वी ऑर्डर? कर लेते ठीक है, लेकिन उसे मेरे पास बिल्कुल मत आने देना। हेलो अंकल। हाय कार्तिक, मैं शिकागो सुब्बाराव। बचपन में तुम सुब्बू मामा कहते थे, याद है? हाँ हाँ याद है अंकल। श्रुति, जी डैडी। कार्तिक का फोन है, लो बात करो। ओके। हाय। आप इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं ना? कांग्रेट्स। या थैंक यू श्रुति। पापा ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था तुम उससे कई ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू। क्या एक बार मम्मी से बात करेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कल पैरेलल फेस्टिवल है। पहले व्रत होगा, उसके बाद ही भोजन होगा। पैरेलल फेस्टिवल, ये नाम तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ बेटा, हम जरा भगवान को ज्यादा मानते हैं। बीच में ही एकादशी, शनि त्रयोदशी, सरस्वती पूजा, ये सब हम भक्ति श्रद्धा के साथ ही मनाते हैं। इतनी भक्ति तो इंडिया में भी कोई नहीं करता। इसी वजह से आपको महालक्ष्मी जैसी बेटी पैदा हुई है। अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाना मत भूलना। हाँ जरूर आंटी। आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। हाँ आंटी, पैलाल फेस्टिवल में औरतों का भी होना जरूरी है। क्या हम अपने सारे दोस्तों के साथ आ सकते हैं? जितनों को खाना खिलाएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। तुम लोग आ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ नमस्ते। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हर लड़की में ऐसे ही गुण होने चाहिए। सीख लो कुछ। मुझे आता है, मैंने वायलिन बहुत बजाया है। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया। वाह। माँ और बेटी मिलकर चीप रील्स बनाने के जमाने में आप क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो। सिंपली सुपर। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? टैलेंट को अप्रिशिएट करो यार। हाँ। हैप्पी पैरेलल फेस्टिवल आंटी। थैंक यू बेटा। हैप्पी पैरेलल फेस्टिवल श्रुति। थैंक यू चुड़ैल। मेरी बेटी 100 प्रकार के भोजन बनाती है, ये उसी ने बनाया है। क्या टेस्ट है आंटी। ऐसा खाना रोज रोज खाने के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। मैं संभालता हूँ। ए, शादी करने के लिए खाना पकाना और वायलिन बजाना नहीं होता, समझा? अच्छी लड़कियों को 12 सूत्र फॉलो करनी चाहिए। ऐसा क्या? तो उन सब सूत्रों को तू इस्तेमाल कर। थैंक्स आंटी, द फूड इज वेरी नाइस। खाना तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि खाना बनाने वाले का दिल बहुत अच्छा है। माई बेस्ट लंच है। ये लो बेटी। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। वाह। अब तक मैंने विश्वनाथ जी की फिल्म में ऐसा शास्त्रीय संगीत वाला माहौल देखा था, वो आज मुझे यहाँ देखने को मिला। थैंक यू सो मच। उस लड़की के आलसपंती को भी ये ग्रेट बताता है यार। इसके बारे में तो जानते हैं ना हम। वो पापा से ही नहीं, वो जिससे प्यार करता है ऐसे ही करता है। अभी इसे भी तो कुछ बताना होगा। चलो। अच्छा है ना? सुहाना जी। हाँ। दिनारे जी बताइए। गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वैसे ये रंग बदलकर उसी के पीछे पड़ा है। उस लड़की के लिए इसने वायलिन भी खरीद लिया है। वायलिन क्लास का फीस भी भर दिया इसने। और इससे भी बुरी बात, होने वाले बच्चों के लिए भी वायलिन खरीद कर रखा है इसने। वो उस लड़की से प्यार करता है, इस बात का मुझे दुख नहीं है। इनफैक्ट अपने पापा की बात को कैसे वैल्यू देना है, ये मैंने कार्तिक से सीखा है। कार्तिक के सामने इस बात पे मैं बुरी तरह हार गई। आई लॉस्ट द बेट। I will sponsor the entire trip. Wow, thank you. Hi पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? All good पापा। वो आप कल लड़का ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। मैं जब भी शादी के लिए कहता था तुम तो नो करती थी, और आज तुम ही शादी के बारे में बात कर रही हो। यहाँ पर एक लड़के से मिलने के बाद मुझे क्लैरिटी मिल गई। कौन है वो? इंडिया में पहचान हुई, यहाँ आके पसंद करने लगी, लेकिन वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। तो मैं उसके परिवार से बात करूं? इट्स टू लेट डैड। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है और अब इसमें इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं होगा। That's the spirit. I like it. मैं उससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, ठीक है? So sweet of you, Dad.
हाय श्रुति, हाय। अगर तुम्हें टाइम हो तो हम दोनों कहीं बाहर चलें? नहीं जा सकती हूँ, आज इस्कॉन टेम्पल में भजन है ना, इसलिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम इस्कॉन टेम्पल जाना चाहती हो जाओ। आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना। ओके बाय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। शॉट ले लो। नो वे, ओनली मॉकटेल। पोलैंड में भी अपने रूल्स नहीं तोड़ती हो। तुम्हारे जैसी लड़की को छोड़कर वो उस बंदरिया से शादी कर रहा है। छी। ए, ये वही बंदरिया है ना? Hey darling, what's up? Hey, How are you darling? why are you so late, baby? Oh my sweetheart, I तुमने missed कहा you. था तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? Is that right? Yeah, my parents forced me. You know, these NRI parents. हम तो इस कल्चर में पले बढ़े हैं और मम्मी पापा दूसरे कल्चर में। Okay, okay, okay. Leave all that. Today is all us. Let's enjoy to the max. Okay. Cheers. बेचारा कार्तिक, बहुत उम्मीदें थी उसे। ये सब बताकर उसे बचाना होगा। बाप अगर बेटों के लिए ऐसे ही कमा के रखेंगे, बेटे लोग टांग उठाकर सोफे में लेटे रहेंगे। इसमें गलत क्या है? हेलो कार्तिक। इस समय क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मैं अपनी डार्लिंग श्रुति की यादों में मस्त रोमांटिक मूड में हूँ। यहाँ क्लब में वो भी उसी मूड में है। क्लब में? श्रुति तो उसका स्पेलिंग भी नहीं जानती होगी। 4 पैक पीने के बाद तुम्हें कोई और लड़की उसकी तरह दिख रही होगी। कार्तिक प्लीज मेरी बात मानो। तुम चाहो तो वीडियो बनाकर भेजती हूँ। जेलस यू एंड दोस गर्ल्स। पता नहीं क्यों मुझे देखकर तुम लोगों को बहुत जलन होती है। स्मेल यहाँ तक आ रही है, पता है? लेकिन अर्जेंट में मिस्टर इंडिया क्लब में आ जाओ। श्रुति का ओरिजिनल कैरेक्टर दिखाती हूँ। Get lost. I trust श्रुति, I admire श्रुति, I love श्रुति। रखो फोन। ए, मेरी बात सुन, एक बार वहाँ जाकर देख कर आते। अगर कहीं उसकी बात झूठ निकलती है तो हम वहीं बैठकर 2 पैक पीकर घर आ जाएंगे, और क्या। उसकी बात अगर सच हुई तो वहीं पूरी जिंदगी तुम पैक बनाकर पीते रहना, और क्या। ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। कल सुबह आराम से उसे बताऊंगी। सही कहा, वो यहाँ ना आए तो ही अच्छा है। वो रहे। तुमने कहा था श्रुति यहाँ आई है। कहाँ आई है बताओ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? यहाँ दारू पीकर मेरी श्रुति के बारे में गलत बोल रही हो। यहाँ बैठे बैठे तुम स्नैक्स खा रही हो या घास खा रही हो? अब वो मेरी गलती थी। किसी और को देखकर श्रुति सोचा मैंने। तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ। तुम आओ बोलो तो आऊँ और तुम जाओ बोलो तो जाऊँ। अब तो 2 पैक पी कर ही जाऊंगा। आर यू ओके? मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ये श्रुति से बहुत जलती है। उस सुहाना ने सच कहा, वो श्रुति है। अगर इसने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करे? मैनेज करो। लगता है उसने देख लिया। अरे ये लड़की तो श्रुति जैसी लग रही है। हे, हमने पी रखी है ना, इसीलिए सब श्रुति जैसी लग रही है। हाँ अरे ये दूसरी कोई होगी यार। श्रुति तो गणपति विसर्जन में नाचते हैं वैसे नाच रही है। संगीत के परिवार से है कहा, संप्रदाय के परिवार से है कहा, अच्छा खाना बनाती है कहा और संस्कारी है कहा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे यार, पर बच गया। अगर इससे मेरी शादी हो जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। वैसे वो कौन है जो उसके साथ डांस कर रहा है? लगता है उसका बॉयफ्रेंड है। उसके लिए तो वो गधा ही सही है। थैंक यू सुहाना, फोन करके मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स। हेलो पापा। अभी तक सोई नहीं? दरअसल आपको एक बात बतानी थी। बोलो ना। श्रुति के बारे में मेरा जजमेंट रॉन्ग था पापा। इज इट? पता है उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अच्छा। सही टाइम पर उसका पर्दाफाश करके सुहाना ने मुझे बचा लिया। सुहाना के बारे में भी तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग था? ये आप क्या कह रहे हो पापा? अगर हम दिल से सोचेंगे तो लोग हमें सही समझ आएंगे।
तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारी फेवरेट केक आई है। थैंक्स अ लॉट यार, मेरा बर्थडे तुम लोगों ने इतना स्पेशल ए, बनाया। मेरे मुर्गी ब्रेन और इसकी केकड़े ब्रेन में इतनी अकल नहीं है। हम दोनों ने तो सिर्फ केक लाया था, ये अरेंजमेंट सुहाना ने किया है। सुहाना ने? हाँ। ए कार्तिक, तुझसे इंस्पायर होकर ही उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा के नाम कर दी, जो हमारी तरह बनना चाहे और खुद को हमारी तरह बदले। इस तरह की लड़की कोई और नहीं, वो सुहाना ही हो सकती है। पर वो है कहाँ? हैप्पी बर्थडे कार्तिक। थैंक यू। एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम रियली सॉरी। नो आई एम सॉरी। इमेच्योरली बेट लगाकर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अभी तुम खुश हो ना? हाँ। क्वालिटी विन। ओके श्योर। तुम्हारा हाथ दिखाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफीज लाई हूँ। सो नाइस। बचपन में ये टॉफीज तुम्हें बहुत पसंद थी, इसलिए मैं लेकर आई। हाय। सुहाना कहाँ है? वो अपने डैडी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। शी विल कम इन 5 मिनट्स। मेरी सिमी कहाँ है? हाय सिमी। हाय। आखिरकार हमने उन्हें एक दूसरे से मिलवा ही दिया ना। हाँ, बहुत कोशिश की है हमने, पर इसके हकदार तो आप हो। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे हम अपने दोस्तों के बारे में ही सोचेंगे क्या? क्या हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी। जब भी देखो आप मजे में ही रहते हो। अपनी शादी के बारे में सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? आप भी इस बात का ख्याल रखना। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा तो कल ही फिक्स हो गया। हाँ? मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं तुम्हारी तरह कॉमेडी नहीं कर सकती हूँ। कल ही मेरे रिश्तेदारों ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए, मैंने उन्हें हाँ कर दिया। हाँ, आ रही हूँ। और मेरी शादी में जरूर आना, हाँ? भूलना नहीं, ठीक है? अगर यही बात पहले कह देती तो उस बटली को तो पटा लेता। टाइम वेस्ट कर दिया। शादी में बुलाएगी मुझे। हेलो। अरे बाहर आना। आ रहा हूँ ना। हाय पापा, कैसे हो आप? I'm good. How about कार्तिक? कार्तिक मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। तो मुझसे कब मिलवाने वाली हो? वैसे भी वो अभी मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है, आते ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके, श्योर। तो तुम्हारा रिटर्न कब है? टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। क्या हुआ? सुहाना और कोई नहीं, उस रुद्रा राजू भूपति की बेटी है। हाँ? वो रथ का मुकाबला जो बेलगाम में हुआ था, वो सुहाना का गांव है, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? गर्दन कट जा वैसी प्रॉब्लम है। ए, जरा खुलकर बताओगे? 1 महीने पहले बेलगांव में देवी मंदिर के सामने रथ का मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। अभी अटल बिहारी भूत बाबू आने वाले हैं, इसी कारण सभी लोग बड़े उत्साह से उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला रेसिंग के समय में अभी भी ये लोग रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 मीटर पार कर लिया। 101 के बाद थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। वो अकेला खींच रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। ए भाई, इतने हट्टे कट्टे हो, जाके मदद करो ना। गांव में नया है क्या? 100 साल की प्रथा है ये। मेरे दोस्त का कहने का मतलब वो नहीं था। 1 किलो ट्रॉफी के लिए 1 टन रथ खींचना गलत है। बात तो सही। क्यों रे, मजाक कर रहा है क्या? साल भर में भक्तों के दिए हुए सोने चांदी से बनाई हुई ट्रॉफी है वो, हमारे लिए भगवान के समान है। अपनी जुबान संभाल के बात करो, वरना यही गर्दन काट दूंगा। वहाँ चल के जूस पीते। चलो। हाँ, हम पे कराते हैं। हजरपट्टी बाबू बस 15 मिनट के लिए रुके हैं और अब रथ को खींचने आ रहे हैं। बिल्ली सुबह, तू जल्दी से मन्नत पूरी कर ले, हमें यहाँ से जाना होगा। मैं किसी मन्नत के लिए नहीं आया हूँ, उस ट्रॉफी के लिए आया हूँ।
वो मैं मेरे पापा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए तो रथ खींचना होगा ना। बिना खींचे भी तो ला सकते हैं, कैसे? चोरी कर। कमेंट्स करने से ये लोग मारने की बात कर रहे हैं। अगर हमने कप को चुराया, कीमा बना देंगे। अगर तुम्हारी पापा की इच्छा पूरी करनी है तो मेहनत करके उसे हासिल करना होगा। ऐसे चुरा के क्या मतलब है? हाँ, अगर मुझसे वो हो पाता तो वो मैं जरूर करता, लेकिन नहीं होगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तुझे जो करना कर, लेकिन हमें मत बोल। तो फिर तुम लोगों का यूरोप ट्रिप कैंसिल। अब ये कौन सी बात होगी यार? ऐसा ही है। तू रुक रे, तू बोल। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, बताता हूँ। शिवा 12 मीटर तक आकर रुक गया है। आगे आने वाले हैं नैना मिनी राम रेड्डी। रथ खींचना शुरू कर दिया है। कौन है रे तू? YouTube चैनल से आया हूँ सर। आपके गांव को, आपके कल्चर को, खास करके उस कप को, ये सारी चीजें कवर करके YouTube पर डालना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, हेडिंग लेकिन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखोगे तो शौक हो जाओगे, लास्ट में रोने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी घटिया मत लिखना। नहीं सर, ये रोना धोना मेरे चैनल में नहीं होता। मेरा प्योर एंटरटेनमेंट चैनल है। हमारी परिवार की तरफ से 10वीं बार कप लेने जा रहा है। फिर तो मैं कप को भी अच्छे से कवर करूंगा सर। हाँ ठीक है, हम ही जीतने वाले हैं। जाओ। ओह, हाँ। अंकल जी, इस कप के बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज? इस कप के पीछे बहुत लंबा इतिहास है। अब अंत में आने वाले हैं रुद्र राजू नरेंद्र भूपति। जय श्री राम, 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 नरेंद्र भूपति जी ने 25 मीटर खींचकर इस मुकाबले को जीत लिया। सभी लोग खुशी से झूम उठे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। सुनो, कोई कप उठा कर ले गया। ध्यान रखना, कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। कैसे भी करके उस कप को वापस लेकर आओ। भैया वहाँ ऊपर कहाँ गया वो? वो आंटी, आप लोग बहुत नाजुक हो, आप लोग क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? एक कदम भी आगे बढ़ा तो सब चाहिए। यही लोग चाहिए। ये है मेरा हीरोइज्म। क्या? चल भाग। हाँ चल। हाँ भैया बोलिए। अरे वो सुपैया के घर में छुपा है, पकड़ो उसे। ठीक है। कहाँ गया? वो यहाँ नहीं है, उस तरफ जाओ। चलो, जल्दी करो। चलो इधर। छह, वो यहाँ भी नहीं है, आगे बढ़ो। वो कब चोर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। सुनो, वो जो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, चलो जल्दी।
ऐसे और नहीं भाग पाएंगे दोस्त। कोई एस्केप प्लान है तो बताना। कहाँ से एस्केप होंगे? जरा पीछे देखो। यूरोप ट्रिप के नाम पे इसने हमें यहीं मरवाने का प्लान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम और लेट करते वो लोग हमारा कीमा बना देते हैं। मेरी दिल की धड़कन तो अभी तक नहीं रुकी। हाँ। पापा के लिए अगर इतना धूमधाम ना करें तो और थ्रिल क्या होता है भाई। वो कब चोरी करने वाले तुम लोग थे? वो हाँ। लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। भाई अब हमारे डिटेल्स उस महेश्वर भूपति को पता चलना खतरे से खाली नहीं है। अंकल से भी ज्यादा डेंजर एक और है। अब ये कौन है? सुहाना के बड़े पापा, महेंद्र भूपति के बड़े भाई। बहुत ही गुस्से वाले हैं वो। उनको अपने भाइयों से बहुत प्यार है। तुम तकदीर वाले हो। उस इंसिडेंट के समय अंकल गांव में नहीं थे। जब इतना तारीफ कर ही रही हो उसका नाम भी बता दो। रुद्रराजू नीलकंठ भूपति। नीलकंठ भूपति। मैं गांव में नहीं था, इसीलिए वो कमीने लोग कब उठा कर ले गए? उनके बारे में पता किया हमने। वो लोग हैदराबाद भाग गए हैं। ए सुद्दी मल्ला सूरी भैया वो लोग जहाँ भी हो, जिस कोने में भी हो, मेरे सामने लेकर आओ उसे। ठीक है भाई। जब वो चोर मिल जाएंगे उनकी पीठ को चीर कर वहाँ पर मिर्ची लगाऊंगा। महेश्वर भूपति, महादेवा भूपति, नीलकंठ भूपति, इतने लोग हैं क्या? देखो अगर हमारी जानकारी किसी को दी तुम सब मर जाओगी। श्राप देता हूं। क्या है? कार्तिक, वो देखो सुहाना भूपति जी आ रही है। 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? हाँ। कुछ नहीं कार्तिक, मैंने बस पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। ओह नाइस। वो ये जानकर बहुत खुश हुए। तुम्हें अच्छा। डैडी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हाँ रुको सुहाना, 1 मिनट रुको, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। राहु काल में इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? मैं ये सब कुछ नहीं मानती। हाय पापा। कार्तिक आया क्या? एक बार कार्तिक से बात कीजिए। श्योर श्योर। पहले मैं अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जब वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। बच गए। यही नियम है। वो लड़का जो कह रहा है वही करेंगे। उसकी बात मान लो बेटा। ओके डैड, बाय। बाय। लेट्स गो शॉपिंग। या ओके, तुम लोग आगे जाओ, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। ओके बाय। अब क्या करेंगे? सुहाना को तुम नहीं छोड़ोगे और वो अपने परिवार वालों से मिला कर रहेगी। भूपति ब्रदर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ उनकी पीठ को चीर कर मिर्ची लगा देंगे। सुनना भाई, उस हथियार और मिर्ची के बारे में सोचते ही मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं तो छोटी सी लव स्टोरी लिखता था, तू थ्रिलर्स में लेकर आ गया। सोचने पर ही बदन पूरा कांप रहा है। अभी क्या करेंगे हम? कुछ तो बोलना भाई प्लीज। अरे रुको, लेफ्ट राइट से मारना बंद करो यार। कुछ सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सत्ती, मैंने जिस लैंड के लिए एडवांस दिया है उसके बीच में आ रहा है तू। डरा करके धंधा करना तेरी पुरानी आदत है। हम भूपति ब्रदर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर नहीं काटते, सब हम ही डील करते हैं। एक बार जिस चीज को हमने अपना मान लिया उस पर किसी और की नजर नहीं पड़ने देते हैं। अगर पड़ी तो गर्दन समेत काट देते हैं। साइन कर के इस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं है।
सेटलमेंट करने के लिए बुलाया और जबरदस्ती साइन करवा रहे हो। आज तुम लोगों का समय है, एक दिन मेरा समय आएगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा वारंगल सत्ती कौन है। वो समय भी हमारा ही होगा। निकल। घर में नौकर होने के बावजूद आप ही साफ सफाई करते रहते हो क्यों? ये कप मेरे बेटे की जीत है। मेहनत करके रथ खींचकर ये मेरे लिए लेकर आया है। इसे देखते समय मेरा दिल झूम उठा था। अभी बोलोगे तो सही रहेगा, बाद में अटैचमेंट ज्यादा बढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बोल दे। सही कहा। आओ बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। वो कप मैं जीत कर नहीं लाया हूँ पापा, चुरा कर लाया हूँ। मतलब? कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और 1 साल इंतजार करने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा पापा। इधर मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया तूने। तेरे जैसा बेटा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। चोरी को भी आजादी मिलने जैसी तारीफ कर रहे हैं। आपका अपने बेटे पर ये प्यार नहीं है सर, पागलपन है। दरअसल पापा, एक और प्रॉब्लम है। वो क्या है बेटा? एक्चुअली वो कप सुहाना के कजिन भाई का जीता हुआ कप है और वो मैंने चुराया है। ये पता चलने के बाद वो शायद मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तू टेंशन मत ले, मैं उसके घर जाकर कहूंगा कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसी कारण तूने कप को चुराया है। ये कप जाकर उन्हें दे दूंगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैंने, ये कौन सी बात है। उसका एड्रेस मुझे सेंड कर दो। हाँ। उस लड़की से तुम्हारी शादी फिक्स। सुनो भाई, यहाँ भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? यहाँ पास ही में। हे कार्तिक। हाँ पापा। तुमने जो एड्रेस भेजा है वो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है पापा। सब लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। भाई, भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? हमारी बहन हमारी जान है। हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरी तीली जैसी बहन के ऊपर तेरे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे रुको रुको। बहन से कितनी बार पूछने के बावजूद उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। सब कुछ अपने दिल के अंदर रखा। तुम्हें देखते ही सब कुछ बोल दिया। आखिर तुम्हारी बहन है कौन? वो देखो, वो देखो। सुमा जी। भैया, उस इंसान को मारना गधे के मारने के बराबर है। चलो यहाँ से। अगली बार मेरे सामने आया ना तो चीर के रख दूंगा, समझा ना? जीजा जी, ये और कोई नहीं है, भूपति ब्रदर्स यही हैं। तुम जब 9th क्लास में थे तब सुषमा को फर्स्ट रैंक और तुम्हें सेकंड रैंक आया। उसे लेकर तुम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुझसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का इस कॉलोनी में रहे। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज दत्तगिरी, उसने कहा कि मैं उनका घर खाली करवा दूंगा। सही कह रहे हैं ना? वो विला मैंने खाली करवा दिया। कैसे खाली करवाया तूने? सुषमा की मम्मी के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ उसका चक्कर है, ऐसा मैंने पूरे कॉलोनी में फैला दिया। साथ ही दुबई से आए हुए उसके पति को भी मैंने ये सारी बातें बता दी। हम अगले हफ्ते दुबई शिफ्ट हो रहे हैं बच्ची की पढ़ाई के लिए। ऐसा लग रहा है ना, ठीक नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? एवरेज पढ़ने वाली बच्ची को ट्यूशन लगाने के बाद फर्स्ट रैंक मिला है। प्यार ये ट्यूशन के ऊपर है या ट्यूशन मास्टर के ऊपर? ये क्या कह रहे हैं? तमीज से बात करो। तमीज के बारे में मुझे तुमसे सीखना है। तुम्हारे और उस ट्यूशन मास्टर के बीच क्या चल रहा है पूरे मोहल्ले को पता है। ये गलत काम बंद करो
इतना पसंद आ गया वो तुझे, उसके बिना रह नहीं पाती? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारे साथ क्यों चलूं? आगे से मेरे सामने मत आना, चले जाओ, गेट आउट। ये क्या किया तूने? तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? एक औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये क्या साहब, अपने कार्तिक बाबू को फर्स्ट रैंक पर लाने के लिए उस सुषमा के परिवार को यहाँ से भगाने के लिए आप ही ने तो कहा था। छी छी, कितने गिरे हुए हो तुम। अपने बेटे के रैंक के लिए किसी औरत की इज्जत के साथ खेलोगे? ऐसा नहीं है बहन, तुम मेरी बात तो सुनो। अब तक बहुत कुछ कर चुके हो तुम। मैं ऐसे लोगों के साथ रही यही सोचकर बहुत शर्म आती है मुझे। गलती को सही करने के लिए उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मुश्किल है, मैं जानता हूं। उस लड़की को भूल जाओ। पहली बार तुम्हारा पापा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे माफ करना बेटा। क्या हुआ तुझे? ऐसे कब तक रहेगा? ऐसे फोन बंद रखने से सोल्यूशन मिलेगा क्या? बता। नहीं मिलेगा, उसे भूल जाना ही सोल्यूशन है। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। भूलने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं भूल पा रहा हूँ, और उसे सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ तपस्वी बोलो। मैं सुहाना हूँ। सुहाना? कार्तिक को फोन दो। कार्तिक बगल में है, मुझे पता है। फोन दे दो, जल्दी करो। हाँ हाँ। हेलो। फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? वो फोन रिपेयर करने दिया वो है। ठीक है, मेरे परिवार से तुम्हें डायरेक्टली मिलवाना है, इसलिए फोटो नहीं दिखाया है। वो सब छोड़ो, कल मेरे बड़े पापा की बेटी की एंगेजमेंट है और 10 दिन में शादी है। मैं तुम्हें वहीं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अरे लेकिन उसी दिन मेरे बड़े पापा के बेटे की एंगेजमेंट है और मुझे वहाँ जाना ही होगा। बहाना मत बनाओ। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ, शादी का सीजन है ना, सारे मुहूर्त एक ही समय होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट शादी में आ जाओ, नहीं तो मार दूंगी। ठीक है। वो सुहास लोग अभी तक घर से निकले ही नहीं हैं। हम शादी में जाते हैं, तुम एंगेजमेंट में चले जाओ। ठीक है पापा। कब लाने को कहा था और कब ला रहे हो? ये सारे पत्ते अपने मुंह में ठूस लो। कैसे आदमी हो? अरे भाई कंट्रोल। अरे तो क्या करूं मैं? कोई बात नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी मुश्किल से ये शादी तय हुई है, अभी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी के ऊपर हाथ मत छोड़ो। लड़के वाले जल्दी आने वाले हैं। वैसे भैया कहाँ हैं? सुनो बेटा। हाँ पापा। बिल्कुल मेरी माँ की जैसी लग रही हो। और कितना समय लगेगा बेटा? और 10 मिनट लगेंगे। जल्दी आ जाना। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं रे, खुश हूं मेरी बेटी के लिए। बेटी के लिए बहुत से रिश्ते देखे थे मैंने। कुंडली में दोष था, इसलिए किसी ने भी हाँ नहीं की। मेरे जीते जी उसकी शादी होगी या नहीं, उसका डर मुझे सता रहा था। अभी सब ठीक है। हाँ। क्या भैया बच्चों की तरह रो रहे हैं? सोने जैसा दामाद मिला है आपको। आइए। चलिए, हम सब है ना भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। पहले राइट पैर रखकर अंदर आओ। नॉनसेंस। क्यों? लेफ्ट पैर रखने से शादी टूट जाएगी क्या? राइट पैर रखूंगा तो शादी धूमधाम से होगी क्या? ये दोनों मेरे बॉडी के पार्ट्स है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, जैसे दाहिने हाथ से खाना खाया जाता है वैसे ही दाहिना पैर अंदर रखकर आना चाहिए, ऐसा मानते हैं। मेक सेंस। आई लाइक इट। ए चिचिंदर, राइट पैर।
एक बात मुझे बताइए, गज में लिया एकड़ में लिया ये बताइए, कैश कितना दिया, चेक कितने दिए? रेंट पे लिया है। एक दिन के लिए लिया है, महीनों के लिए? कमरे कितने हैं, एसी कितने हैं, नॉन एसी कितने हैं? उतने ही दे रहा है कि पूरे हम लोगों को दे रहा है? डैडी, शादी मेरी है तो फोकस भी मेरे ऊपर होना चाहिए। लेट मी टॉक। ठीक है बेटा। ससुर जी सुनिए, मुझे आप तीनों का नाम बहुत अच्छा लगा। नीलकंठ भूपति, महेश्वर भूपति, महादेवम भूपति। असल में आप तीनों के अलग अलग नामों में एक अलग ही यूनिटी है। सही कर। एक्सप्रेशंस कम है। अगर कॉम्प्लीमेंट मिला है तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। हाँ? केसर का दूध है, पी लो बेटा। ये तो गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ है। हाँ? भैया आधे घंटे में एंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दो। होल्ड ऑन। आधा घंटा नहीं, मेरे कजन के आने के बाद ही एंगेजमेंट शुरू होगी। शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो अपशकुन हो जाएगा जी। तो क्या मुहूर्त फॉलो करने से सही हो जाता है क्या? आपके हाथों की हुई शादियों में से कितने लोग भाग गए, कितने साथ रह रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं जानना है। शास्त्रों के अनुसार ही मुहूर्त रखा जाता है जी। सही जवाब। अगर कुंडली देखकर शादी हो तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। लड़की की कुंडली में दोष है, ये तो आपने हमें पहले ही बताया था। हाँ। फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हुआ ना। अब क्या है? अब तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कहने के मुताबिक मैंने इनसे कोई दहेज या गिफ्ट मांगा है क्या? मेरे कजन का इंतजार करना है, इतना ही कह रहा हूँ मैं। कजन मतलब नॉर्मल नहीं है वो। ही इज माई मेंटोर, ही इज माई फिलोसोफर, ही इज माई एवरीथिंग। पंडित जी, ये मुहूर्त नहीं तो दूसरा मुहूर्त मिल सकता है, लेकिन इतना अच्छा दामाद हमें नहीं मिलेगा। हमारे लिए दामाद जरूरी है, दामाद के लिए कजन जरूरी है। इससे बढ़कर मुहूर्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो जिद्दी पंडित, जाकर मुहूर्त बदलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, जाओ। वो अपनी जिद की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। क्या एक्सप्रेशन है ससुर जी, देखते ही पॉजिटिव हो रहा हूँ। लव यू ससुर जी। लड़की कहाँ है? लड़की ऊपर ही है, जाकर मिल सकते हो। हाय सोनेदा। लेट्स गो। बाय बाय। मारूंगा तुम्हें। आर यू इन लव विथ मी? यस, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सच अ स्वीट वॉइस। ये तो झूठा था। ओह माय गॉड, मेरा झूठा खाया। आई लव योर एक्सप्रेशंस। शेयरिंग इज केयरिंग, करेक्ट? आई लव यू। जीजू मुंह में ढा कर लीजिए। जीजू पहले ये वाला खाइए। मैं सिर्फ मैसूर पाक खाऊंगा। आई लव दिस हरकतें, आई लव दिस सालियां। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। ये सब मैं सह नहीं पा रहा हूँ। एक आरती, तेरे कजन की वजह से उस सुहाना की परेशानी से बाहर निकले हैं हम, नहीं तो बुरी तरह फंस जाते हैं हम लोग। वो सब छोड़ना, इस हफ्ते तो कम से कम एंजॉय कर लेते हैं ना। सही कहा। हाँ। ये लोग यहाँ कैसे? कौन है रे वो लोग? ये वही है जिन्होंने हमारे गांव आकर कप चोरी किया था। वो कप चोर को मैं छोड़ूंगा नहीं। घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। हेलो। हेलो माय डियर कजन, वेयर आर यू? आई एम ईगर टू सी यू मैन। अभी जस्ट आया हूँ, 1 मिनट में मिलता हूँ तुमसे। भैया। हाँ बोलो। वो कप चुराने वाला हमारे यहाँ आया है। उन चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो चलते हैं। आप? मैं दूल्हे का कजिन हूँ अंकल। अच्छा, दामाद जी अंदर आप ही का इंतजार कर रहे हैं बेटा। जब तक आप नहीं आते तब तक फंक्शन नहीं शुरू होगा। इतनी टेंशन में भी इतने कूल होकर किससे बात कर रहे हैं? क्या भैया यहीं खड़े हैं आप? चलिए ना, वो लोग भाग जाएंगे। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दामाद जी ऊपर कमरे में है, आप लोग जाइए, मुझे थोड़ा सा काम है, उतना निपटा के आता हूँ मैं। इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं। क्या रे, मिल गया क्या? नहीं भाई, एक्सप्रेशंस की वजह से तो ये येड़ा लग रहा है। हेलो भैया। माय फिलोसोफर, माय मेंटर, माय गाइड, माय लकी चार्मिंग, माय कजन ब्रदर। अच्छा लगा भाई, बुके देना भैया। बुके वगैरह किसको चाहिए? मेरे लिए तेरा आना इम्पोर्टेंट है। ये 2 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। ससुर जी आइए आइए। आइए 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 ना, जल्दी। मैसेज क्या है जरा बताओ तो।
मैंने आपको अभी बताया था ना, मेरे जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट कजिन है, वो यही है। ये मेरे ससुर जी हैं। नमस्ते हाँ? ये रोना धोना मेरे चैनल में नहीं है, मेरा चैनल तो प्योर एंटरटेनमेंट है। हेलो, ये कैसा एक्सप्रेशन है? मेरे भाई को देख के आप ऐसे डर क्यों गए? अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा। अब इनको देखकर लगता है कि पहले कहीं मिला हूं। Have you met anyone before? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट वी हैव नेवर मेट। हाउ विल ही मीट? वो तो अभी आए हैं ना। ससुर जी, हाँ, इधर आइए। बोलिए दामाद जी। माय मोस्ट इम्पोर्टेंट कजिन, ये रहा। नमस्ते। सेम जर्क, सेम एक्सप्रेशन। वैसे तो आपको एक्सप्रेशंस निकलते नहीं हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आपके एक्सप्रेशंस निकल गए। क्या मामला क्या है? अरे नहीं वो दामाद जी, मतलब ऐसा लगा कहीं तो देखा है। एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं थे। आपके गांव से किसी लड़की को भगाया हो या आपके गांव से बड़ी चोरी करके भाग गया हो, ऐसा लग रहा था। वैसे हुआ तो वही था। आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। मेरा अमेरिका जाना और इस सिचुएशन में होने का कारण ये और इनके पापा हैं। वो हमेशा कहते थे कार्तिक इंटेलिजेंट है, लकी है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। मेरे पापा दूसरों के एक्सप्रेशंस पर ध्यान ही नहीं देते। फर्स्ट टाइम इस एक्सप्रेशन को मैंने अंदर बसाया। टू बी ऑनेस्ट, बायोटिक्स एंड रोबोटिक्स करने के लिए हौसला दिया है इसने। अमेरिका में पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने वाले इसके डैडी। मेरे दिल में ये लोग और मेरे पर्स में इनके फोटोज हमेशा रहते हैं। जिंदगी भर इनका एहसानमंद रहूंगा। आज अगर इसकी खातिरदारी में जरा भी कमी हुई तो चीर दूंगा और ये शादी रोक कर गुस्सा निकालूंगा। हाँ भैया, यही काट दूं क्या? हम लोग बात कर रहे हैं ना, शांत रहो। ये क्या काटने की बात कर रहा है? किंग कोबरा काटने जैसा अग्रेशन और एक्सप्रेशंस क्यों है भाई? वो दामाद जी, बकरा काटना है। बकरा काटना है? वो मेहमान आए हुए हैं ना, तो उन्हीं के लिए काटना था। अच्छा, टेंशन को एक सेपरेट एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन ये चूहे जैसा मुंह क्यों दिखा रहे हो तुम? ये बकरे को काटने वाले नहीं, इंसान को काटने वाले एक्सप्रेशंस थे। हम देख लेंगे दामाद जी, आप शांत हो जाइए। हाँ। सिखाइए ससुर जी, बेसिक एक्सप्रेशंस हैं। चल के अरेंजमेंट देखते हैं। चलो रे। ये क्या, दुश्मन हमारे सामने था और हमें बाहर निकाल दिया। अच्छे खासे हाथ लग गए थे वो लोग हमारे। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चलो यहाँ से निकलते। क्या रे, वो चोर लोग मिल गए क्या? भैया दरअसल वो ऊपर। क्या बोला, वो ऊपर है? अरे नहीं भैया, वो जो ऊपर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें देख करके ऐसा लगा कि वही चोर है। मैं भी वही सोचकर काट डालने का ही सोच रहा था। वो लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। शांत हो जाइए भैया। वैसे भी उनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हमारे पास आए। क्यों, सही कहा ना? दामाद जी ने बुलाया, आता हूँ मैं जाकर। मुंह संभाल लिया करते हैं। हाँ दामाद जी। मेरे नीलकंठ भूपति ससुर जी, जरा सुनिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरा लकी चार्म, मेरा फेवरेट कजन यहाँ पर है। अरे मुझे तो पता है, अभी नीचे मिले थे हम। आपका भाई है तो मेरा भी छोटा दामाद ही हुआ। ये करेक्ट एक्सप्रेशंस। हाँ। ससुर जी, शादी होने तक मेरा भाई यही रहेगा। इसकी देखभाल और खातिरदारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो टेंशन मुझ पर छोड़ दो आप। भैया वो एंगेजमेंट होने के बाद जाकर फिर शादी के समय तक आ जाएंगे। मेरे दिए हुए एलिवेशंस और तुम्हारे एक्सप्रेशंस का कोई संबंध है क्या? आई डोंट लाइक इट। शादी होने तक तू मेरे साथ ही रहेगा। वो दरअसल मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेकर आया हूँ। कपड़े? अबे मेरे पहन ले, चाहिए क्या? जरूरी नहीं, मैं मंगवा दूंगा। रेडीमेड चाहिए सिलाई वाले? रेमंड से बॉम्बे टाइंग। होल्ड ऑन, क्लेम या साउथ इंडियन? होल्ड ऑन। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? और बकवास की तो OLX पे भेज दूंगा। ससुर जी, आप सब कुछ अरेंज कीजिए, खाने से लेकर सोने तक सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। मुझ पर छोड़ दीजिए दामाद जी, आप क्यों चिंता करते हो? सारी खातिरदारी करूंगा। इनको अच्छे से रखना मेरी जिम्मेदारी। रिस्पेक्ट ससुर जी। छोटे दामाद जी आए ना, तो मैं जाकर इनके लिए अरेंजमेंट करवाता हूँ। हाँ, सब लोग आ गए ना? आए हैं भैया। क्या है भैया, ये राउंड अप करने का मतलब क्या है? दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए ये सेटअप है। हम टेंशन में हैं, हम क्यों सेटअप करें? सुनो, चुपचाप भाई क्या बोल रहा है वो सुनो। वो हमारे सामने ही घूम रहा है, फिर भी हमने उसे छोड़ दिया। क्यों? अगर उन लोगों को कुछ भी हुआ तो दामाद जी शादी रोक देंगे। बेटी की शादी रुक जाने से भैया बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शादी होने के बाद उन सब चोरों को यहीं के यहीं काट डालेंगे। तब तक सब लोग कंट्रोल में रहो। कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है भैया।
ये एक्सप्रेशन देखकर दामाद जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। 1 हफ्ते तक शांति से रहो और उन बच्चों के ऊपर प्यार दिखाओ। हमसे एक्टिंग नहीं हो सकता है। क्यों बे? अभी तुझे एक्टिंग स्कूल में भर्ती करूँ क्या? चुपचाप सुन ले। वो कब चुरा करके गया था ये बात बड़े भैया को नहीं पता चलनी चाहिए, और ये बात हमारे गांव वालों को बता देना कि वो भी चुप रहे। समझ में आ गया ना? क्यों रे, सब लोग मिलकर टीम बनाए हो क्या? अरे नहीं भैया, हम तो शादी के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ भैया। मुझे भी आप सभी के साथ टीम में आना है। आइए चलो आ जाओ। मेरी बात सुनो, देखो दामाद जी के कजन को हम सब फूलों में रखकर इज्जत देना है। भले कितने भी दोष है, फिर भी इन दोनों कमीनों को शादी में लेके आने वाला कार्तिक ही तो है। भाई क्या बोल रहे हो? अरे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार थोड़ी है। गधे का बच्चा कहेगा। दामाद जी और उनके भाई की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कौन सी गोली कब लगेगी, इस टेंशन से मरे जा रहे हैं हम। वो तो सुहास भैया बीच में थे, इसलिए हम बच गए, वरना हम तो कब के मर जाते। ये तो सच है, मेरे भैया की वजह से हम सब सेफ हैं। लेकिन सिर्फ शादी होने तक ही, नहीं तो जो मुझ में गुस्सा है उस गुस्से के लिए तुम लोगों को मैं यही काट के रख दूं। व्हाट्स हैपनिंग अंकल? अरे कुछ नहीं दामाद जी, ये लोग डाइटिंग बोल रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि पेट भर के खाना खा लो। अरे डाल ला भाई। हाँ और हाँ इधर भी। बात समझ में आ गई ना? गार्डन में मंगलसूत्र बंधने के बाद तुम तीनों की गर्दन काट दी जाएगी। आपका एक्सप्रेशन वैसा नहीं है। पेट में तो किसी से बदला लेना है, लेकिन मुंह पर फेक वाली हंसी है वैसे है। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मर्यादा, प्रेम, गौरव, ये सब फेस पर दिखना चाहिए। I will try to better. Yeah. अगर तुमने इस बारे में कुछ भी बताया तो उसी वक्त तुम्हें मार डालूंगा। हे भगवान, बच गया। ये शादी होने तक पता नहीं क्या क्या होगा। पता नहीं यार। हाय, कैसे हो? सुहाना यहाँ? उनकी बेटी से प्यार करने वाला मैं ही हूँ, ये पता चलेगा तो बाप रे, हम तो गए। क्या होगा ये सोचकर ही डर लगता है। ए, हमें इस तरह मैनेज करना होगा कि हम सुहाना की नजरों में ना आए। कर भी क्यों नहीं सकते? हेलो, किसको मैनेज करना है? हाँ वही, तुम्हें सरप्राइज करने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी कजन से जिसकी शादी हो रही है वो इसका कजन है? हाँ सही में। You really surprised me. मैं बहुत खुश हूँ। ये बात अभी पापा को बतानी है। चलो मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। Come on, come. हे रुको, तुम तो शायद कोई इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? What? हाँ तो पता चलते ही अनाउंस करने के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है क्या? अगर हम ये सीक्रेट रखें तो हम रोमांटिकली एंजॉय कर सकते हैं। अच्छे से मैनेज किया इसने। बोले तो? बोले तो आओ बताता हूँ। अब तक कई फिल्मों में देखा है, सबकी नजरों से छुपकर मैं तुम्हारी चिमटी काटता हूँ और फिर तुम बहुत टेंशन में आ जाओगी कि कोई हमें देख ना ले। फिर मैं तुम्हें गले लगाता हूँ और रोमांटिकली एक किस करता हूँ। ऐसे शादी में हम सबकी नजरों से छुपकर रोमांस करते हैं तो वो कितना रोमांटिक लगता है बताओ। मतलब अनजान बनकर रहना है क्या? या ऑफ कोर्स। तुम दिखते नहीं हो पर बहुत रोमांटिक हो। हे, कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? सुहाग के रिलेटिव हैं? ओहो, तुरंत कैरेक्टर में चली गई तुम, क्या बात है। बेकार में चोरी करके फंस गए हम लोग। ये टेंशन और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हमने जो भी किया मिलकर किया तो सब मिलकर ही फेस करेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, बीच में छोड़ना गलत है। हाँ। इसने जो भी किया अपने पापा के लिए और प्यार के लिए किया है, इसमें हम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से हमारी जान जाएगी। सुनो, इस मैटर में तुम हीरो और हम दोनों सपोर्टिंग कैरेक्टर, पूरा रिस्क तुम्हारा। ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कब कहाँ है? नहीं पता तो गर्दन दबा दूंगा। बताओ। बोल। बता दो। बोल। बोल।
वो क्या है वो मेरे पापा ने फार्म हाउस में बियर पीते हुए मजाक में बेट लगाई थी और उस बेट को जीतने के लिए हमने वो कप चुरा लिया था। चुरा के क्या किए हो? उस कप को बेचकर हमने बियर पी ली। बेचकर बियर पी लिए? कार्तिक, कार्तिक, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वहाँ लंच रेडी हो गया है। हाँ वही तो, हम भी खाने के लिए बुलाने आए थे। ठीक है, आ जाओ। गलती कही के, इतनी बड़ी गलती कर दी। भैया, माहौल भैया के मैटर के बारे में पूछिए। अभी के कैरेक्टर से कंफ्यूज थे, ये नया कैरेक्टर कौन है? मेरा मामा है, कप लेकर जा रहे थे तब पैर तोड़ दिया उनका। बिजली के खंबे पर टकराकर कोमा में चले गए वो। बेचारे, अभी कैसे है वो? तुम्हें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस किसी ने उसको पैर से मारा है, उसको पहचान कर उसका पैर काट देगा। कार्तिक, कार्तिक, भैया ने तुम लोगों के लिए गिफ्ट भेजा है। हाँ, ओके। ये क्या कुछ काट देंगे कह रहे थे? कुछ नहीं है जी, दामाद जी को खाने के लिए बुलाने आया था। क्या भाई, बच्चों की उम्र देखो, आपकी उम्र देखो। वो बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड सॉन्ग के, उनको व्हाट्सएप भेजना होगा, फोटोज भेजना होगा, मैसेज भेजना होगा, एक दो बियर पीना होगा। उससे आपको क्या है? क्यों, आप पीना चाहते हो क्या? वैसे कुछ नहीं है। 2 बियर पियेंगे तो गिर जाएंगे। चलिए आइए। बड़े पापा सही कह रहे हैं, आप जाइए, हम आएंगे। तुम लोगों को टीका लगाकर बुलाऊं क्या? चलो भाई, चलो चलो, मच्छी खाएंगे, चलो आ जाओ। जब से आए हैं इनकी परफॉर्मेंस देख के मर रहा हूँ मैं। ऑस्कर अगर देना है तो किसी और को नहीं, इन्हें ही देना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करने वाला है कौन। मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। तो फिर कौन? वो मैं हूँ। चलो रे। फिर तो हम सेफ हैं। कोई बात नहीं, तेरे पैर ही तोड़ देंगे ना। जयपुर से ऑर्डर देकर नए लगा देंगे। सुनना भाई, हम सब ने मिलकर किया था ना, तो हम सब मिलकर ही तो फेस करेंगे। इस मैटर में हम साइड एक्टर हैं और तुम हीरो हो, तुम्हें ही फेस करना पड़ेगा। ए भाई भाई, प्लीज 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 मुझे मत छोड़ो, ऐसा अकेला मत छोड़ो यार, टेंशन प्लीज मत ले, यार। हम साथ ही हैं। हाँ बेटा, हाँ पापा बोलिए। एंगेजमेंट कैसा हुआ? बहुत अच्छे से हुई। आप काम की वजह से नहीं आ पाए ऐसे मैंने सबको बताया। ओके, तुम्हारी माँ और मैं 2 दिन में आ जाएंगे। नहीं नहीं, अब आने की जरूरत नहीं है, सीधा शादी में आएंगे तो भी चलेगा। मैं आपको फोन करूंगा, तब आप आ जाइए। हे, ये सब क्या है? क्या कर रही हो? छुप छुप के किस करने में थ्रिल अलग होता है। एक किस दो। अगर तुम्हारी माँ आ गई तो? आने दो। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? किसके लिए डरना है? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी मेरा होने वाला पति है। शादी की तैयारी सब ठीक से चल रही है, देखते रहना। कोई लड़का आपके बेटी के कमरे में गया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे रुको रुको ना, कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको, मुझे जाना होगा। हाय पापा, क्या हुआ? कुछ काम था? तुम्हारे रूम में कोई आया है क्या बेटा? वो बोलो बेटी। अब क्या होगा? बूजी भैया। नरेंद्र भूपति जी क्या? भैया आकर गए थे। हे बुज्जी। हाँ पापा। यहाँ। हाँ बोलिए। तू उसके कमरे में क्या लेने गया था? चाचा सोना लेकर आए थे, कल इसने रखाया नहीं, ये देखने गया था। वही तो मैं बता रही थी। हाँ बच गए। पर क्या हुआ पापा? यही कि शादी में कोई बाहर का तो नहीं आ गया ना? अंदर और भी बहुत सोना है ना, मैं अंदर ही रहूंगी दरवाजा बंद करके। ठीक है, तुम जाओ बेटी। मेरी बेटी कैसी है ये जानते हुए भी तुझ जैसे शराबी की बात सुनकर मैं उस पर शक करने चला आया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये अभी तक कर क्या रहे हैं? मैं देख कर आऊं। नरेंद्र भूपति कमरे में गया है तो ये बाहर आया कैसे? हाँ? क्या भाई ये सब कैसे हुआ, तुम यही जानना चाहते हो ना? नरेंद्र भूपति जी सोना लेकर बाहर आए, ये सच है। उसके बाद सुहाना ने मेरे दोस्त को अंदर ले लिया, ये भी सच है। आम आदमी से पंगा लोग जीत सकते हैं, अदृश्य आदमी से फू फू फू। ए, हमारे गर्दन पकड़ने जितना आसान नहीं है उसको पकड़ना, जीना हराम कर देगा वो। चल यहाँ से निकल। अरे रंगा, वहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर क्यों खड़े? बस ऐसे ही। परेशान लग रहे हैं। हाथ वहाँ क्यों रखा है?
क्या हार्ट प्रॉब्लम है? ईसीजी करवा के पता चल जाएगा। टेस्ट करवाए क्या? जी नहीं, अभी खाना खाया। गैस प्रॉब्लम हुआ होगा। आपकी प्रेफरेंस क्या है? होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी? एक्सलेंट मेडिसिन है। शर्माइए मत, मैं मंगवा दूंगा। क्या बोले थे कि मुझे भूख नहीं लग रही? यही बात है। समझ गया मैं। गैस की प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आपको कब्जियत है। तो फिर शर्माने की क्या बात है? चलिए बाथरूम में जाना ना। कब्ज की प्रॉब्लम है, चलिए मैं छोड़ करके आता हूँ। आइए, चलिए मेरे साथ ना। चाहिए चाहिए चाहिए। इतनी कब्ज की प्रॉब्लम है, फिर शर्मा क्यों रहे? किसको कब्ज का प्रॉब्लम है रे? किसको शर्म है रे? जो बीमारी है नहीं वो चिपका दी। क्या दिन देखना पड़ रहा है? हाँ, आ रहा हूँ। कौन है? सुहाना। हम ऐसे सिचुएशन में हैं, इसके बावजूद तुम्हें रोमांस सूझ रहा है क्या? जो गलती हमने की है और जो तुम्हारे पापा ने की है, उसे ये लोग कभी माफ नहीं करेंगे। और उससे भी ऊपर, और तू ही उनकी बेटी से प्यार करता है ये पता चला, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। मेरे भाई, उस सुहाना को भूल जा प्लीज ना। सिर्फ भाई की लड़की की शादी के लिए ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसे देखकर पता चल रहा है। बिल्कुल मेरे पापा की तरह ये भी अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। मेरा सुहाना से शादी करना और इस परिवार का हिस्सा होना, ये तो कंफर्म है। तुम ज्यादा मत सोचो। इसका मतलब हम सबका मरना कंफर्म है। इस बार कैसे बचोगे मैं भी देख लेता हूँ। ये वीडियो भैया को दिखाऊंगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। अरे सॉरी तेरी तो मैं। लड़कियां कली जैसी। बाप रे बाप दामाद जी, एक्सप्रेशन को लेकर जीना हराम कर दिया। अच्छा ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम है या किसी और को प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए बोलिए, मैं अगर सुन रहा इसने हूँ। मुझे पकड़ लिया तो बिना एक्सप्रेशन से मेरी जान ले लेगा। अरे सुनिए, हेलो? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए जरा। हाँ सुनिए। बोलो। हाँ भाई ठीक है, साहब, मैं आ रहा हूँ। हेलो ससुर जी। अरे सुनिए तो, एक मिनट। अरे ऐसे क्यों चल रहे हो? बोलो, तुम आ कोई रहा हूँ प्रॉब्लम है क्या? इनके चाल चलन ऐसे क्यों बदल गए? इन्हें ना कब्ज की प्रॉब्लम है। कब्ज की प्रॉब्लम है, इसीलिए ऐसे चल रहे हैं क्या? बेचारे, त्रिफला चूर्ण ट्राई करने के लिए बोलिए। अरे देखो कैसे हंस रहे हैं। देखा ना? हंसने दो, हंसी बंद होने का भी वक्त जल्दी आएगा। उस दिन इनकी क्या हालत होगी देख लेना। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। क्या रे छुंदर, मेरे दोस्तों को देखकर दांत क्यों चबा रहा है बे तू? वो इसे दांतों की समस्या है ना, इसलिए। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो सारे दांत निकाल दूंगा। ये एक्सप्रेशन चेंज कर और स्माइल कर जल्दी से। ये है, अगर दिन भर ऐसे ही रहोगे तो ऐसे ही बन जाओगे गधे कहीं के। सिखाओ इसे। अगर दोबारा एक्सप्रेशन देने के लिए कहा ना तो गर्दन काट दूंगा मैं इसकी। कंट्रोल कंट्रोल। बॉयज, मस्त दारू पी के एंजॉय करो यार। आज मेरी बैचलर पार्टी है। ना, नो डिस्कशन, बस पीकर गिर जाए और यही एक्सप्रेशन कंटिन्यू रहना है, ठीक है? चलो। अरे स्टार्ट करो ना। क्यों, क्या हुआ? उस गधे को देखना, वो हमें कैसे घूर कर देख रहा है। उसने कल मेरा गर्दन दबा दिया था, अब तक दर्द है। कैसे पीऊंगा मैं? आज इन लोगों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। फाइनल कर देना। किसे टच करने की बात कर रहा है? पी ले पहले। वो छोड़िए ना भैया, आज मुझे नहीं पीना है। तुझे नहीं पीनी है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं भैया, दामाद को पिला रहा हूँ, इस बात से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे क्यों फील करना? वो देखिए, देखिए तो किस तरह हमें गुस्से से घूर रहे हैं। उन दोनों को एक ही एक्सप्रेशन आता है। ये बैचलर पार्टी मेरे ससुर जी ने दी है। अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो इन दोनों की प्रॉब्लम का क्या? तू ऑर्डर कर बस और पी ले। वोडका। वोडका? ए चिचुंदर, चल वोडका बॉटल ला। अरे यार, अबे इतनी जोर से रख रहा है, आराम से नहीं रख सकता क्या? अपनी पूरी जायदाद बेचकर ये बॉटल लाई है, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो तुम? वो छोड़ो, तुम लोगों को क्या चाहिए बताओ? मुझे मटन फ्राई, लिवर फ्राई, नली फ्राई, ग्राउंडनट वॉलनट्स मसाला पीनट। मुझे कीरा, कैरेट जूस और टोमेटो सैलेड। सुना कि नहीं? 5 मिनट में यहाँ पर होना चाहिए। चल जा। सेम एक्शन और सेम एक्सप्रेशंस भैया। नहीं बदलेगा तू? नहीं बदलेगा ना? इतना बोलने के बावजूद भी वैसे ही देख अरे रहे हैं। इसकी जिंदगी का कोई पर्पज ही नहीं है। हाथ थू, ब्लडी फूल। इसमें नली नहीं है। नली नहीं है, इसमें पल्ली नहीं। पल्ली नहीं है, यहाँ पर पानी ही नहीं है। पानी नहीं है। पाने के लिए तो नहीं कहा ना आपने? खाना मांगा तो खाली चावल ही देगा क्या? सब्जी नहीं देगा? इसे एक्सप्रेशन ही नहीं देना आता, ये सब्जी क्या देगा? करेक्ट। इसकी बियर और बिरयानी पर श्रद्धा है, लेकिन हमारे लिए कोई श्रद्धा नहीं है। इसकी जिंदगी की तो ऐसी की तैसी, मेरी जिंदगी बेकार है। थू। एक्सप्रेशन रुक ना रे। शादी में आने के टाइम से ही यही बात कर रहा है। असल में तुम लोगों का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे?
आंखों से हंसना है, दांतों से रोना है, एक ही आंखों में से आंसू आना नहीं आएगा। तुम अमेरिकन जैसे हमें 100 एक्सप्रेशन नहीं आते। यहाँ पर जो बात लगेगी वही यहाँ सुनाई देगा। हम हिंदुस्तानियों को एक ही एक्सप्रेशन पता है। खामोश! आदमी होकर छछुंदर की तरह एक्सप्रेशन देने वाले सारे हिंदुस्तानियों को एक ही एक्सप्रेशन आते हैं। ऐसे बोलने वाला तू कौन है? हिंदुस्तानियों को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन का बाप। क्या कहा, क्या कहा? वो अपने एक्सप्रेशन से ही कह देते हैं कि उन्हें किस राह पर चलना है। कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। मर्यादा। अच्छा सुन, विश्वविख्यात नट सार्वभौम श्री एनटी रामाराव जी हैं, द ग्रेट लेजेंड। उन्होंने कितने एक्सप्रेशंस दिए थे पता है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? पीने से भूल सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। भूलने से हम जी तो सकते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। जिंदगी इसी तरह कटती है, पता है ना नाटक। नट सम्राट अक्की नहीं नागेश्वर जी, एक बूंद भी बिना पीकर शराबी के एक्सप्रेशन देते हैं। वो हिंदुस्तानी आदमी नहीं है। सीताराम राजू एक व्यक्ति नहीं है, समूह शक्ति है, संग्राम के बेरी है, स्वतंत्र के निनाद है वो, समझा? डर गया ना? दैट इज द पावर ऑफ नटशेखर सुपरस्टार कृष्ण। आखिर वो एक्सप्रेशन देखकर अल्लूरी सीताराम राजू जी ऐसे कहेंगे। अब भी तुझे समझ नहीं आया? नटभूषण जुबान बाबू, ड्रिबल स्टार कृष्ण राजू, वन एंड ओनली मेगा स्टार टीवी। जय शांत हो जाइए भैया। यथो हस्ता तथा दृष्टि, यथो दृष्टि तथा मनः, यथो मनः तथो दृष्टि, यथो इमोशन तथो एक्सप्रेशन। ये हमारे लोकनायक कमल हसन जी बोले थे। अगर काम में इमोशन होगा तो इस छुचुंदर के चेहरे पर भी एक्सप्रेशन आएगा। क्या बात है भैया, आप थक गए होंगे भैया, ये थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इसे हम देख लेंगे। आई एम टायर्ड रे। अरे कब से कह रहा था कि बेकार की बातें मत कर, ये फालतू की बातें करके देख लेना क्या हुआ। यू डिजर्व इट रे। रात की पार्टी तो अच्छी थी लेकिन मैं हैंगओवर से बहुत परेशान भी नहीं आ रही है। 1 घंटे में सब ठीक हो जाएगा यार। लगता है अभी ठीक हो जाएगा। कांग्रेट्स बेटा। पापा आप अभी क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि शादी के मुहूर्त के समय आओगे तो भी काफी है। यहाँ पर क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए आए हैं। क्यों रे? जैसा कहा था तुम लोगों ने सेट कर दिया ना? सुहास ने फोन करके सब बता दिया है, इसलिए हम आए हैं। भैया को कुछ नहीं पता, वो आपको क्या बताएंगे? यहाँ के हालात भी पूरी तरह बदल गए हैं। अरे तुम लोग भी बताओ ना। एक बार ये क्या कह रहे हैं सुन तो लीजिए ना। प्लीज आप क्या बोल रहा है? जाइए। तू जाने के बाद क्यों कर रहा है? क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी आप मेरे लिए भगवान। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाची जी आप देवी हैं। अरे रे, जीते रहो। इतने डिवोशनल कपल को भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? और कुछ नहीं बेटा, तूने फोन किया ना, उस बारे में इसे बिल्कुल पता नहीं है। तुम डीप लव डिप्रेशन में हो क्या? इतना ही नहीं है, ही इज बैक इन लव विद अ गर्ल। लड़की देखेंगे, खूबसूरत है, आइए। लड़की को बाद में देखेंगे। माँ पहले आप पापा को लेकर जाइए। वैसे भी यहाँ पर लड़की के बारे में नहीं, हमें बहुत सारी टेंशन है। लड़की के लिए नहीं तो फिर किस लिए? तेरी खातिरदारी कम हुई क्या? बोलना। चुप रहिए। उस छुचुंदर की कल ही बैंड बजाई ना। ससुर जी से प्रॉब्लम है? कुछ नहीं भैया, ससुर जी मेरी को बात बुलाओ, सुनिए। बुलाओ, मेरे कहने जल्दी का मतलब ससुर जी को भैया- बुलाओ, अर्जेंट। क्या बात हो गई? ससुर जी आपके नौकर को बता देना हमारे साथ लिमिट में रहे, वरना ये लोग चले जाएंगे। ठीक है, बता दूंगा। वैसे ये मेरे चाचा जी हैं, रियल एस्टेट किंग राम राजू जी। सेम जर्क। क्यों दामाद जी, बुला रहे थे क्या? कुछ चाहिए आपको? सेम जर्क, सेम एक्सप्रेशन। वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी फैमिली देखते ही भूपति फैमिली में भूकंप की तरह जर्क क्यों कर रहे हैं सब लोग? यूरिन इन्फेक्शन है? प्रॉब्लम क्या है? लगता है इसे भी कहीं देखा है।
फिर से वही डायलॉग, जाकर उधर ही देखिए ना, यहाँ लोगों के बीच आकर फील क्यों करना है? अरे परसों कार्तिक को देखकर इसे उठाने वाले एक्सप्रेशंस हो गए थे आपके। अरे मेरे भगवान जैसे चाचा जी, लेट मी टॉक चाचा जी, मेरे भगवान जैसे चाचा को देखकर फ्लैशबैक में तुम्हारी बहन को धोखा दिया ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो। ये सब क्या है ससुर जी? मुझे प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है बेटा। कॉन्स्टिपेशन? ओ आपको कॉन्स्टिपेशन है ना, इसीलिए ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आपके एक्सप्रेशन कितने बुरे हैं पता है आपको? अगर बेसमेंट में प्रॉब्लम है तो घर तोड़ देंगे क्या? इमोशन इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये ब्लैंक एक्सप्रेशन नहीं चलेंगे। आपको कुछ कहना है? यहाँ पर इमोशन सही नहीं है, एक्सप्रेशन ऐसे रखने से क्या होगा? एक्सप्रेशंस आर द वे टू कम्युनिकेट। बकवास एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेशन करके जान निकाल दी है मेरी। क्या समझ रहे हैं? तू बीच में मत आ। एक्सप्रेशन चाहिए तुझे? मेरे बेटे को क्यों मारे? और नहीं तो क्या करूं? एक्सप्रेशन बोलकर मेरी जान ले रहे हो। और एक तुम हो जो बिना किसी के एक्सप्रेशन को देखे बातें करते रहते हो। हाँ इधर हाँ इसने कब चुरा है और इसे देखकर मैं खुश हो जाऊं? हाँ हमारे घर की इज्जत निकाली, इनके सामने हाथ जोड़ो। फिर से एक्सप्रेशन के बारे में बोला तो। हेलो हेलो ब्लैंक फेस, हेलो हेलो। यही एक्सप्रेशन मेंटेन कीजिए, परफेक्ट लग रहा है। दैट्स ऑल। दामाद जी क्यों बुला रहे थे? और सब ठीक है ना? ससुर जी, मेरे लवली चाचा, मेरी अफेक्शनेट चाची, आप ही की वजह से है ना मेरा दामाद जी बहुत बड़े आदमी बन गए। आप भी हमारे खास मेहमान हो। व्हाट अ वार्मफुल स्माइल। आई लव योर चिक्स ससुर जी। थोड़ा देखकर सीख सकते हो ना। चाचा जी मेरी होने वाली पत्नी चाचा जी है। आशीर्वाद दीजिए अंकल। आई लाइक इट। जीती रहो बेटा। जीती रहो। वो मेरी साली है और वो मेरे ससुर जी की बेटी है। आशीर्वाद दीजिए। बहुत खूबसूरत है। गॉड ब्लेस यू बेटा। गाइस कल संगीत और डीजे भी है, धूमधाम करनी है बस। सो कम ऑन गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, लेट्स हैव सम फन। ससुर जी कल संगीत को एक लेवल में ऑर्गेनाइज करना है। ऊ अंटो वा वा वा, ऊ अंटो वा वा वा, डकड़ा 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 डैंग, डकड़ा डकड़ा डैंग। झुकेगा नहीं साला। यहाँ क्या हुआ पापा, आपने बुलाया? तुम उस कार्तिक के साथ डांस कर रही हो ये मुझे पसंद नहीं। वैसे तुमने बताया था कि पोलैंड में तुम्हें एक लड़का पसंद आया था। कल ही उसकी फैमिली को बुलाओ, मैं उनसे बात करके तुम्हारी शादी फिक्स कर दूंगा। सो क्यूट ऑफ यू पापा। किसी को प्यार करके किसी और के साथ क्लोज हो रही हूँ इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना? मैं आपकी बेटी हूँ पापा, वो और कोई नहीं, यही कार्तिक है। आपको थ्रिल करने के लिए ऐसे स्ट्रेंजर्स जैसे बिहेव कर रहे थे। कार्तिक के पेरेंट्स यहीं पर हैं, बुला दो उन्हें, शादी तय कर लेंगे। नहीं बेटी, वो कौन है मुझे पता नहीं था इसीलिए, पर अब रिश्तेदार हो गए। दीदी की शादी के बाद बात करें? ठीक है, ओके पापा, मैं वहाँ जा रही हूँ। तू सही था भैया, मैंने बेकार ही तुझे मारा। तू और तेरा बेटा हमारे परिवार की खुशियां छीनने आए हो क्या यहाँ पर? ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है और तेरा बेटा मेरी बेटी को प्यार में फंसा रहा है। वो एक दूसरे को चाहते हैं। अगर आप बड़प्पन से मान गए तो। तुझे लगता है मैं मान जाऊंगा? तेरे बेटे ने जो हरकत की है वो तो मैं एक बार के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन तूने जो मेरी बहन के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और तेरी फैमिली में मैं अपनी बेटी को दूंगा ये तूने सोच लिया? अगर ऐसे हालात आ भी गए ना तो मैं अपनी बेटी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये क्या, अब कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी की नजरों में मुझे बुरा मत बनने देना, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। मैं तुम बाप बेटों को आखिरी मौका दे रहा हूं। मैं अपनी बेटी को तो नहीं समझा पाऊंगा, तुम क्या करोगे ये मैं नहीं जानता हूं, पर तुम्हारे लड़के को बोल देना वो मेरी बेटी को देखे भी नहीं और उससे हमेशा दूर रहे, हमेशा दूर रहे, हमेशा दूर रहे। आप इतने उदास क्यों हैं? मेरा बेटा अपने प्यार में फेल होने वाला है।
वो उस फेलियर को कैसे लेगा, बस यही बात सोच रहा हूं। मुझे डर लग रहा है। अब डर के क्या फायदा है जी? बचपन में आपने उसे इतने लाड प्यार से पाला कि कहीं गिरने तक नहीं दिया, और उसको चोट ना लगे यही आपका एटीट्यूड आज इस परिस्थिति की वजह है। आपने अपने बेटे से जितना लाड प्यार किया उसी की वजह से वो यहाँ आया। अपने बेटे के खुशी के लिए समाज की दृष्टि में स्वार्थी आदमी बन गए आप। एक पति पत्नी को दूर कर दिया आपने। क्या जीजा जी, सडनली कार्तिक को अकेला छोड़कर हम सब दुबई चले जाएंगे कहा था? उसे छोड़कर आप रह सकते हैं क्या? मैंने जो पाप किया उससे मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर मेरे बेटे को नहीं। उनकी बहन की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, इसीलिए मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मेरे बेटे को पूरी जायदाद देकर मैं उससे दूर चला जाऊंगा। मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। इस समस्या का यही सॉल्यूशन है। बाप रे, इसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिंदगी में किसी के सामने सर न झुकाने वाले द ग्रेट कृष्ण राम राजू किसी के पैर पकड़ने तक तैयार हो गए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। आप जाएंगे ये ठीक है, लेकिन आपका बेटा रह पाएगा क्या? आपने सही कहा अंकल। क्या कह रहे हो बेटा? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ पापा? मेरी ताकत आप हैं, मुझे प्यार सिखाने वाले आप ही हैं पापा। मैं सुहाना को बहुत चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं खो सकता। सॉरी बेटा। आप और कुछ मत सोचिएगा, हम शादी पर जा रहे हैं, बस सब कुछ सही होगा। क्यों रे, फोन लगा नहीं क्या? भैया। जाओ फिर से ट्राई ठीक है, करता हूँ। जाओ। हेलो। क्यों रे, कनेक्ट हुआ क्या? नहीं हो रहा है भैया। छे। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते साले साहब। आइए। हाँ, आप अंदर जाइए। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अरे क्या बात है अंकल? रिसोर्ट से यहाँ निकले मेरे भाई और दामाद अभी तक यहाँ नहीं आए। ऊपर से मुहूर्त का समय बीता जा रहा है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अपने सर लोगों को वारंगल सत्ती ने किडनैप कर लिया सर जी। वारंगल सत्ती? हाँ भैया, उसके साथ हमारा एक बार झगड़ा हुआ था, इसीलिए उसने ये हरकत की है। एक चीज मेरी समझ में आ गई है, साले जी, मेरी बेटी की कुंडली में शादी का भाग्य नहीं होगा। मेरा दुर्भाग्य है कि ये सब आप लोगों को भी अनुभव करना पड़ रहा है। वो शक्ति कहाँ पर रहता आप जानते हैं? मुझे पता है सर। मैं और कार्तिक जाकर कैसे भी सभी को सही मुहूर्त पर लेकर वापस आएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाकर उस वारंगल सत्ती को फोड़कर आपके भाइयों को और दामाद जी को आपके सामने लेकर आऊंगा। तू क्या फोड़ेगा? कब उठा कर ले गए, उनको नहीं ढूंढ पाए तू। हमारे लोगों को लेकर साले जी के साथ जाओ। कार्तिक, हम दोनों ने जाने या अनजाने में इस फैमिली को बहुत दुख पहुंचाए हैं, इसलिए कितना भी रिस्क क्यों ना हो, उन्हें बचाकर शादी में लेकर आएंगे। वो कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? पॉकेट में। उन लोगों पर है। हाँ। आप लोगों को अभी समझ में आया ना? वारंगल में 1000 खंभों वाला मंदिर कितना फेमस है, उतना ही फेमस ये वारंगल सत्ती है, समझे? क्या बकवास कर रहे हो? एक बार ये रस्सी खोल के दिखा, फिर दिखा दो अपनी ताकत। ए सत्ती, अगर शादी में कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तेरी मौत तो कंफर्म है। उस दिन ताकत आपके साथ थी, इसलिए मेरी जमीन छीन ली। आज ताकत मेरे साथ है, इसलिए जमीन मेरी होगी। चल जल्दी साइन कर। साइन करेगा तभी शादी होगी, वरना ये शादी तोड़ दूंगा मैं। मेरी शादी रोकने वाला तू कौन है बे? हाँ? मैरिज आर मेड इन हेवन, मंचूरियंस आर मेड इन किचन। कौन है ये कॉमेडियन?
भाई ये अपने आप को NRI बताता है। Don't mess with NRI. If you mess with NRI, NRI messes with you. And when NRI mess with you, you will not get food in Amirpet mess also. You messy fellow. अबे कौन है, क्या बक रहा है ये? आपको अंग्रेजी नहीं आती ना? 5,000 देना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहा मैंने है अभी अभी कर्जा उठाया है। ठीक है, देता हूँ, बोल उसे। NRI से लड़ोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा बोल रहा है। Call your boss. तुम्हारा बाप कौन है बोला? मैं यहाँ का बॉस हूँ। जंगली सिरों को बांध कर छोड़ देने से जो आउटपुट आएगा वैसा पैदा हुआ है तू। ससुर जी, इसके साथ कोई निगोशिएशन मत करना बिल्कुल भी। ए, जा बॉस को बुला जल्दी। अबे पता है ना, मैं ही बॉस हूँ। अबे तू बोलना जरा। अब 10,000 देना पड़ेगा। हाँ देता हूँ, बता दे। यही हमारा बॉस। तुम इसे रिकमेंडेशन मांग रहे हो तभी मुझे पता चला। वैसे विलन कैसे होने चाहिए पता है तुम्हें? ओल्ड जनरेशन में राजनाल, वैसे ही न्यू जनरेशन में राणा जैसे होने चाहिए। ब्रह्मा जी और बैनर्जी में अंतर नहीं पता हो, वो विलन कैसा? बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, फेस है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, टंग है, डिक्शन नहीं है, मसल्स है, एक्शन नहीं है। विलन क्या, कॉमेडियन भी नहीं बन सकता तू। ये क्या बकवास है? अरे इसको बगल वाले कमरे में फेंक। 15,000 दोगे तो ही फेंकूंगा। अरे उसका टॉर्चर से भी तेरा टॉर्चर ज्यादा हुआ रे। ठीक है, देता हूँ, ले चल इसको। कहाँ? बगल वाले कमरे में जाना है। अच्छा, इसके बॉस के पास? ओल्ड फैशन में किडनैप करने से ही पता चला ये बात है। ससुर जी, आप लोग भी उधर आ जाइए। चलिए, इसके बॉस वहाँ पर है, बोल रहा है, जल्दी आइए। तुम जल्दी साइन कराओ। पैसे मांगते हुए तुम्हारा टाइमिंग, वो टाइमिंग देते समय तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे हैं। क्या पढ़ा है तुमने? मैंने MBA किया है भैया। इतनी पढ़ाई के बाद भी इसके पास काम कर रहे हो? क्या करूं भैया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बच्चों की फीस भरनी है, कार की EMI है, बहन की शादी करनी है और नहीं रे, नौरंग से आंसू बाहर आए तू। तरस खाकर तुझे अमेरिका लेके जाता, लेकिन तेरे पास वीजा नहीं होगा। यहाँ पर सेटल हो जाएंगे ऐसा नहीं लगता मुझे। वेरी अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? क्या करना है? यहाँ से कूदना पड़ेगा। पैसे दो और जाओ। क्या ब्रो, ये आने का वक्त है? अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। ठीक है, वेपन्स लेकर आए हो ना? AK-47 RDX न्यूक्लियर बॉम्ब, सिर्फ इतना ही लेकर आए हो? कम ऑन, फाइटिंग इज इन माय ब्लड एंड स्वेट रे। साइन करोगे कि? वो लोग आ गए हैं। कौन आया रे? बाप रे। चल जल्दी निकल। जाओ, उनकी रस्सियां खोलो। हाथ पकड़ो। श्री, उनको लेकर जाओ। चलो जल्दी करो, जाओ। सुहास, उन लोगों को लेकर जाओ बेटा। चाचा जी, आपका क्या? हमारी चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जाओ, निकलो। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय हेलो, स्वाहा, ओम। आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं मगर ये एक्सप्रेस स्पीड जरा कम कीजिए प्लीज। रामराज जी आए हैं क्या देखा? उन्हीं लोगों को ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ ससुर जी, बड़े टेंशन में लग रहे हैं ससुर जी? हाँ, नहीं बेटा, रामराज जी और उनका बेटा अभी तक नहीं आया। ये आए नहीं तो थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। उन्होंने मुझे वचन दिया है वो जरूर आएंगे। मेरे पापा को छोड़ दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। आप दोनों ठीक तो है ना? वो देखो, आ गए। आ गए साले जी, सब ठीक तो है ना? आप दोष और अंधविश्वास को मानते थे, मगर उससे ज्यादा आपका संकल्प मजबूत था। अब देखिए ना,
आपकी बेटी की शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। मुहूर्त शुरू होने में अभी 2 घंटे का वक्त है। वधू और वर को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम शुरू रखो। सुमा जी, जरा यहाँ आएंगी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करना चाहते हैं? आपको बात करनी है मेरे पापा से नहीं, आपके पति से। आई एम सॉरी सुमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इन्होंने बताया कि क्या हुआ था। किसी की बात मानकर मैंने तुम पर शक किया, गलत किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू। मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई थी। उसे सुधारने के लिए मुझे एक मौका तो दे सकती हो ना, प्लीज। भैया, इन्होंने अपनी गलती मान ली है। मुझे माफ कर दीजिए सर। एक बात कहूँ, ऊपर वाले की कृपा है। उसकी कृपा से हमारे दामाद जी वापस आ गए। वो भगवान की कृपा से नहीं है, उनकी वजह से है। विश यू बोथ हैप्पी मैरिड लाइफ। वो अगर बीते हुए कल के बारे में अपने भैया से बात करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? एक बार आप भी सोच लीजिए, हमारी बेटी भी उनके लड़के को चाहती है ना, तो आप बात कर लीजिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और कुछ भी मत सोचिए आप। चलो कार्तिक, हम लोग चलते हैं। मिस्टर राम राजू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार उनके बीच में पोलैंड में ही हुआ था। उसी बारे में बात करनी है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपनी बेटी को आपके घर की बहू बना सकता हूँ? शादी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? हम तो यही सोच रहे थे कि आपसे बात कैसे करें। आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने दिन तक चेहरा सूखे नारियल जैसा हुआ था आपका। अरे मेरे भाई को इस घर का दामाद बनाना चाहते, एक बार बता तो देते मुझे। अगर एक बार मुझे बता देते तो इनके एक्सप्रेशन देखने लायक बना देता। देख रहे, तेरी शादी में आने से इसकी शादी तय हो गई। भाई साहब, इसी मुहूर्त में निपटा दे कि अगले मुहूर्त में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी? क्या केरल में या राजस्थान में? कुछ भी हो, मेरे भाई का लेवल देखिए। बस अभी रुक जाइए। जाने अनजाने में कब को लेकर गुस्से में कुछ बोल दिया। अभी उस कप के बारे में बात मत कीजिए अंकल। कब? ये कब की क्या बात हो रही अरे है? कप का मतलब आपका कप उस वरंगल सती ने उठा लिया था। अब उसके घर जाकर वो कप लेकर आ गए। बोलना। गुस्से से 3 लड़कों को आपके पीछे भेजा, वो तीनों कप चुरा कर भाग गए। उस कप को कौन लेकर आए पता है आपको? उन सब से लड़ झगड़ कर लेकर आए अपने सूरी जी। क्या हमारा सूरी? तू तो हीरो है रे, हिम्मत वाला है रे तू। रुकिए रुकिए, हमारे बीच में पता चलने की एक बात है। क्या है वो? वो ये कि जब मेरे मन की बात मेरे पापा ने कही थी, तभी उन्होंने आकर तुमसे बात कर ली थी। तो अब बताओ, तुम्हारे पापा महान या मेरे पापा? दोनों के पापा महान। चाचा जी, कार्तिक और सुहाना की शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। ब्रदर, चल बजा।